अगर आपने इनफ पानी नहीं पिया तो आपने जो भी अच्छा हेल्दी खाया कुछ आपको न्यूट्रिशन वो नहीं लगने वाली। तो अगर वो आप 20% कर रहे हो, 11 पुशअप कर रहे हो, लेकिन खा रहे हो परांठे और पोर्शन साइज कंट्रोल नहीं है आपका, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वर्कआउट कर लो बिल्कुल, और मे बी 10,000 स्टेप्स अ डे 10,000 वो कर सकते हो आप। ग्रेट। तो स्टमक में इन्फ्लेमेशन है, मतलब गैस, पचेगा नहीं खाना, तो सारा आपका जो गट फ्लोरा है वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर बीमारियों से बचना है और गट हेल्थ बेटर रखनी है, उसको एल्कलाइन रखना है। कई लोग बोलते हैं मुझे भूख ही नहीं लग रही, तो उनका वो इम्बैलेंस होता है। पानी सबसे बड़ा एक न्यूट्रिएंट है जिसको हम इग्नोर कर खाओ, लेकिन नॉमिनली खाओ। कीप स्विचिंग द आटास, थोड़ा थोड़ा हर चीज लो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक यही खाना है या वही खाना है। तो रेकी का मेन यही है कि विद सम टेक्निक्स, तो जितनी भी यूनिवर्सल की हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है उसको चैनलाइज करना है आपकी बॉडी के थ्रू। रेकी इज नॉट अ रिलीजन, रेकी इज नॉट अ रिचुअल। कोई ये नहीं है कि आप रेकी किसी से करवा रही हो, कर रही हो, आपका फोन आ गया, आप उठा नहीं सकते, इमरजेंसी तो उठाओ, उसका कोई ऐसा है नहीं है। सोचता हमारा दिमाग है, लेकिन फील सबसे पहले गट करता है। 12 बजे से पहले पहले अपना ब्रेकफास्ट लेके जाओ। और सबसे हैंडी आपके आते हैं फ्रूट्स। बर्गर पिज्जा खाओगे आप वैसे ही गोल हो जाओगे कुछ महीनों बाद। फैक्ट इवन कॉफी आल्सो, ब्लैक कॉफी 1 or 2 a डे अगर लोगे, जितनों का भी फैटी लिवर है वो सारा क्लियर ऑफ होता है। कांजी इज अ वेरी गुड प्रोबायोटिक ड्रिंक। आप अपने वेट के हिसाब से पानी पियो। 1 हफ्ते बाद आप खुद मुझे फोन करके बताओगे कि मेरे को अब ये चीज हजम हो गई है, आज मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई इससे। और जैसे अगर आप चाय बहुत ज्यादा पीते हो या अगर बाहर का खाना खाते हो, उसको स्टॉप कर दो हैबिट को, उसकी जगह कुछ और बेटर हेल्दी ऑप्शन लेनी शुरू कर दो। खीरा आप अकेला ही एक अगर रोज खाओ, एक खीरा रोज का, तो नॉर्मली आपकी हाइड्रेशन बॉडी की पूरी होएगी और आपका वेट लॉस में भी बहुत वो हेल्प करता है। सैलेड हमेशा 15 मिनट या आधा घंटा पहले, और सैलेड की प्लेट आपकी यूजुअली खाने की प्लेट से ज्यादा होनी चाहिए। मेडिटेशन का क्या मतलब है कि आप हर सिचुएशन में, हर क्राइसिस में अपने आप को स्थिर रखो। वंस अ वीक, जैसे सैटरडे संडे जब फैमिली टाइम में हो, स्विच ऑफ करके फोन रख दो। 3 चीजें हैं सफेद जिससे ब्रेकअप करना है आपको। नमक है, चीनी है एंड चावल है। अनमोल की तरफ से सभी को नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका जी फ्लाइट मोड के एक नई हेल्दी और फिटनेस से भरपूर भरे पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो आपकी स्किन, आपकी पेट की गैस, आपकी स्किन के ग्लो और पूरी फिटनेस के बारे में आपको भरपूर जानकारी देंगे। मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस एक्सपर्ट रुबीना बख्शी जी की। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बहुत ढेर सारी बातें जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते अमनोल, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। घर पे सब ठीक है? सब बढ़िया, गुड। क्योंकि आप तो वैसे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है तो घर पे तो पूरा ध्यान रखते होंगे। पर अक्सर घर की मुर्गी दाल बराबर होती है तो घर के लोग अक्सर नहीं सुनते लेकिन थोड़ा सा हाँ, अपने आप पे काम किया जा सकता है हमेशा, वो मैं करती रहती हूँ। या डेफिनेटली, एंड यू लुकिंग सो ग्रेट। थैंक यू, सो आर यू। थैंक यू। और बताओ कि मतलब आपने इस मतलब टाइम पे इतना है ना अपने आप को फिट रखा हुआ है, तो इसका राज क्या है बेसिकली? ख्याल रखती हूँ मैं जितना हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल इन दिस एज। जो भी होती हैं 40+ इश्यूज, स्पेशली विमेन, तो जैसे प्रोसेस्ड फूड्स हैं और पोर्शन साइज कंट्रोल है सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो अंडररेटेड चीज़ है आजकल के टाइम में है कि वाटर कंजम्पशन, हाइड्रेशन ही की है हमारे सारी सेहत के लिए। अगर आपने इनफ पानी नहीं पिया तो आपने जो भी अच्छा हेल्दी खाया कुछ आपको न्यूट्रिशन वो नहीं लगने वाली। सो और पानी भी आपको आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि वेट के हिसाब से पीना चाहिए। मतलब ऑन एवरी 20 kgs 1 लीटर ऑफ वाटर। तो आपका जो भी वेट है उस हिसाब से पानी पिए, तो योर स्किन विल बी ग्लोइंग, गट विल बी हेल्दी, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। तो हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन ही कुदरत की जो हमें वैसे ही मिल रहा है पानी, एक कॉमन सी चीज है ना, तो वो उससे ही सारा हमारी बॉडी का सारा रेगुलर वे में चलता है काम। तो कितना इजी है पानी। इजी भी है या तो मैम आजकल वैसे चल रहा है कि वुमेन्स के लिए 11 पुशअप्स करने बहुत जरूरी है। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है या एक मिथ है? मिथ तो नहीं मैं कहूँगी, जो कर सकता है करे।
बट यूजुअली जो न्यूट्रिशन या हेल्थ साइड अगर अब आप बात करो, 80% इज योर न्यूट्रिशन एंड 20% इज एक्सरसाइज में काम करना है। तो अगर वो आप 20% कर रहे हो, 11 पुशअप कर रहे हो, लेकिन खा रहे हो परांठे और पोर्शन साइज कंट्रोल नहीं है आपका, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली आपने मसल स्ट्रेंथ बनानी है, तो खाने में आप हाई प्रोटीन करो और आप मीडियोकर अपना जो है रोज 20% जो है एक्सरसाइज करो, 40-45 मिनट्स अपने आप को दो, इंक्लूडिंग योर मेडिटेशन एंड योर ओवरऑल जितना भी आप कर सकते हो, चाहे वॉक है, डांसिंग है, व्हाटएवर एक्सरसाइज यू फील गुड अबाउट, अच्छा लगे, डी स्ट्रेस हो, वो करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पुशअप्स ही करने हैं। जिसको करनी है वेट ट्रेनिंग, मोर देन वेलकम और अच्छी बात है, करें। मतलब कर सकते हो आप। या और ये मतलब आप बोल रहे हो कि आलू के पराठे खाने हैं और ये सब कुछ है ना, लोग खाते हैं, भर भर के खाते हैं, लेकिन ये भी है कि साथ में एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, है ना, ताकि मैनेज रहे। लेकिन आलू के परांठे या एनीथिंग फ्राइड, जब हम उसको फ्राई करते हैं, तो अगर हेल्दी तेल भी आप यूज कर रहे हो, उसने ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाना। तो ट्रांस फैट सीधा आपको कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज और लिवर उसको पचा नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली आपको डिजीज होएंगी। सही बात है, फैटी लिवर एंड ऑल दोस थिंग्स, और गट हेल्थ तो फिर प्रॉब्लम आएगी आएगी। बिल्कुल। और आज के टाइम में तो वैसे हार्ट अटैक इज अ कॉमन डिजीज, कॉमन बिकॉज उसका मेन उसका मैकेनिज्म तो लिवर पड़ा है, उस पे कोई काम ही नहीं कर रहा। हम हार्ट के पीछे पड़े हुए हैं, एक्चुअल में तो जो है छुपा हुआ जो है वो छुपा हुआ ही है, लिवर है। लिवर साफ नहीं है तो वो हार्ट की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। लिवर साफ है तो कोई दिक्कत नहीं है हार्ट की। सबसे पहले लिवर क्लीन रखना चाहिए, डिटॉक्स करो उसको और अपना हेल्दी डाइट खाओ, ट्रांस फैट्स मत खाओ, समोसे परांठे मतलब रेगुलरली तो मत खाओ, वंस इन अ ब्लू मून कभी खा लिया दैट्स ओके, लेकिन उसको पचाने के लिए थोड़ा वर्कआउट कर लो। बिल्कुल। और मे बी 10,000 स्टेप्स अ डे, 10,000 वो कर सकते हो आप। ग्रेट ग्रेट। अब 10,000 स्टेप्स करने हैं रोज रेगुलर बना लो। और मैम ये गट का बहुत चल रहा है ना, गट क्लीन रहना चाहिए, वो उसके लिए सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है कि क्लीन लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो ये चीजें क्या है कि इससे गट क्लीन हो जाएगा, क्योंकि गट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। गट बेसिकली क्या है, आपका जो स्टमक को आप यूजुअली लोग उसको ले लेते हैं, लेकिन गट में सारे जो ऑर्गन्स पड़े हैं, हम जो खा रहे हैं, तो बेसिकली वो सारा फैट हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर पचा रहा है फैट को। तो अगर वो हेल्दी नहीं है, उसमें सारा फैट जम रहा है, अगर वो अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट नहीं है, उसको नहीं वो कट डाउन कर पा रहा फैट में, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन होएगी आपके स्टमक में। तो स्टमक में इन्फ्लेमेशन है मतलब गैस, पचेगा नहीं खाना, तो सारा आपका जो गट फ्लोरा है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्स वोंट रियली हेल्प। तो उसके लिए वही है कि आप बेसिक जो चीज़ें हैं, हमारा स्टमक इज यूजुअली एसिडिक, जब हम खाना खाते हैं वो एसिड ज़रूरी है HCl पचाने के लिए, लेकिन नॉर्मली हमें अगर बीमारियों से बचना है और गट हेल्थ बेटर रखनी है, उसको एल्कलाइन रखना है। उसके लिए आपको बाहर कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मॉर्निंग में जैसे आप रात को भिगो दो आप मेथी दाना 1 गिलास पानी में, एंड मॉर्निंग में उठ के अगर आप उसको पी लेते हो, इमीडिएटली आपकी जो ब्लोटिंग या कोई गैस एसिडिटी के इश्यूज हैं, वो आपके खुद ही आप महसूस करोगे कि सेटल होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इट्स एल्कलाइन। सो इज चिया सीड्स वाटर। चिया सीड 1 चम्मच भिगो दो आप रात को, मॉर्निंग में पी लो, तो वो आपका वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा एक्सेस एसिड। उसके बाद आप अपना शुरुआत करोगे। यूजुअली इंडिया की 90% जो पॉपुलेशन है, दे टेक टी इन द मॉर्निंग, बेड टी। ये तो है, चाह विच इज प्योरली एसिडिक। चाह तो बिना नहीं सरदा पंजाबी, चाह तो बिना कुछ बनदा नहीं, उन्होंने तो सरदा नहीं, मेरा भी नहीं सरदा, टू बी ऑनेस्ट। आई एम अ टी पर्सन, बट आई हैड प्रॉब्लम्स ड्यू टू टी। खाली पेट पहले पीती थी काफी साल पहले, तो मेरे को उससे माइग्रेन होता था, ट्रिगर गंदे वाला। फिर मेरे को अल्टीमेटली कभी ना कभी जाके इंजेक्शन हॉस्पिटल में लगवाने पड़ते थे टू सेटल इट डाउन। फिर समझ में आई कि मैं आई एम जस्ट पुशिंग मोर एसिड इनटू माय स्टमक, जो रात को अभी डाइजेशन हुई है वो निकलना है, रादर देन मैंने उसको और एसिड डाल दिया। तो उसको एल्कलाइन करना है हमें बॉडी को। जैसे कैंसर्स वगैरह जो होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज बॉडी इज वेरी एसिडिक। बिल्कुल, आपको उसको एल्कलाइन चीजें देनी है।
आप बता ही रहे हो कि पेट हाँ में ऑलरेडी एसिडिक हाँ है, हाँ उसको अल्कलाइन करना बिल्कुल जरूरी है। हाँ। तो हार्मोनल हेल्थ भी सही रहेगी, जो स्टमक में भी हमारे या हार्मोन्स होते हैं, डेफिनेटली। ग्रेलिन एंड लेप्टिन, भूख लगना और कब कट ऑफ करना, उसका हम्म इम्बैलेंस हो गया तो आप या तो खाते ही रहोगे हम्म या भूख मर जाएगी। कई लोग बोलते हैं मुझे भूख ही नहीं लग रही, तो उनका वो इम्बैलेंस होता है हार्मोन। इम्बैलेंस हुआ है। तो उसके लिए मैंने वही आपको सबसे छूटते ही ये चीज बोली है कि पानी पानी। सबसे बड़ा एक न्यूट्रिएंट है जिसको हम्म हम इग्नोर कर रहे हैं। और अभी आपने बताया भी कि मेथी दाना रात को हाँ आपको, भिगो दो। मेथी क्या इस घर पे पड़ी हुई चीज घर है की एक है, मेथी दाना? किचन सबसे बड़ी फार्मेसी है हमारी। हम्म हल्दी वहाँ है, आपके जो प्रीबायोटिक्स हैं, लहसुन हम्म है हम्म और आपका अनियन हो गया, हम्म तो ये सब चीजें प्रीबायोटिक्स में आते हैं, जो आपकी गट हेल्थ फ्लोरा जो होते हैं हमारे अंदर हेल्दी बैक्टीरिया बिल्कुल। लाइनिंग में, वो हमें प्रमोट करने हैं। हम्म उन्होंने सारी न्यूट्रिशन ब्लड में से निकालनी है जो आप खाना खा रहे हो। बिल्कुल। इवन इफ आप कभी कर जाते हो फीस्टिंग टाइम, हम्म तो उसको भी बचाने के लिए पहले अंदर उसका एनवायरनमेंट तो हेल्दी करें। हेल्दी होना चाहिए। पहले पहले इतना अगर गल चुका है सारा, हम्म उसके ऊपर आप और हैवी लोड डाल रहे हो, तो फिर तो बिल्कुल। डाइजेशन इश्यूज होंगे ही आपको, हम्म ब्लोटिंग के होंगे, गैस, एसिडिटी, कईयों को यही चीजें आजकल है इरिटेबल सभी। बाउल सिंड्रोम होती है, बिल्कुल। जर्ड डिजीजेस, सब ये सब होती हैं। कितना पेट से कितना कुछ शुरू हो जाता पेट है। ही तो है सारा मेन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ये मुझे बताइए कि आज सच सच बताना हाँ आप ये बात सीरियसली, हाँ कि जैसे लोग डाइट प्लान लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हाँ वो सच में डाइट करना चाहते हैं या सिर्फ उनको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए कि मैम मुझे डाइट चाहिए? हाँ। नहीं, वो 80% इमोशनल सपोर्ट के लिए आते हैं। हम्म एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती है कि हम्म हमारे पास है, जब दिल करेगा हम फॉलो कर हम्म लेंगे, हमें पता है रास्ता टुवर्ड्स वेट लॉस। हम्म। बट यूजुअली आई थिंक 60 to 70% फॉलो नहीं करते। वही बात ना, हाँ लेने चलेंगे न्यूट्रिशन हाँ, एक्सपर्ट अगर से, आप आपके पीछे पास भी डंडा आते लेके होंगे। चलोगे, रोज पूछोगे हाँ। या पिक्चर्स मंगवाओगे आप क्या खा रहे हो, हम्म मे बी 1 to 3 months चल हाँ जाएगा वो, सही बात है। लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं करते। इतने वेले तो हाँ आप लोग भी नहीं हो कि नहीं है, रोज लेकिन मैं पीछे उनको पड़ेंगे। डाइट ही सस्टेनेबल देती हूँ। ओके। अगर आप किसी को बोलो कि एवोकाडो आपने रोज खाना है, विच इज या रिच इन गुड फैटी एसिड एंड ओमेगा 3, हम्म। बट हु विल बाय? हाँ आज हर कोई खत्म है तो नहीं। आप बोलोगे यार मैं तो खा नहीं सकता ये या जो हाँ भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं स्टक हूँ, तो मेरी हम्म डाइट तो खत्म है, आज चल मैं परांठे खा लेता हूँ। वो हाँ इजी यही है। हो जाएगा, ऐसे ही होता है। हाँ, तो इसलिए मैं सस्टेनेबल ही बोलती हूँ, जो घर में मिल जाए आपको, ये नहीं है हम्म तो वो नहीं तो ये। हाँ। और मेजर है, जैसे वीट हम खाते हैं, वीट इज हम्म वेरी हाई इन ग्लूटेन, और ओके। ग्लूटेन हमें इन्फ्लेमेशन करती है लेकिन बॉडी ना में। ये भी बोला जाता है अभी तो, अब हम्म। पहले तो सारे खाते ही थे हाँ घर हाँ पे, हाँ बड़े बड़े खाते रहे हैं, हाँ हमारी मम्मियाँ हमारे पापा सारे हाँ रोटी खा के ही, इतना हाँ हेल्दी हाँ रहे हाँ। हैं। लेकिन अभी ये कह दे, अभी मिथ चल रहा है, पता नहीं मिथ है या क्या है, कि वीट मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं उसमें, तो ये क्या सच है? एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स की दिक्कत नहीं है। हम्म हमारे अगर मदर फादर के टाइम की अगर बात करें, हम्म उस टाइम फिजिकल लेबर बहुत था लेडीज का। हम्म वो नीचे स्क्वाट पोजीशन में चूल्हे में काम करते थे, फिर गैस आ गई, राइट। स्टैंडिंग ज्यादा हो गई, हम्म लेकिन कपड़े भी वो हाथ से ही धोते थे क्योंकि हमारे बिल्कुल। वॉशिंग मशीन अब भी उस तो टाइम वो दूसरी वाली ही थी। तो हम्म उनका ओवर द डे काफी फिजिकल लेबर था, बच्चों हम्म के साथ भी, खाने खाने एवरीथिंग, तो उनका वो पच जाता था बिल्कुल। कैलोरीज। और अभी इतना इजी हो गया है, हम तो अभी मार्केट तक नहीं जाते, बिल्कुल। हर चीज में हम ऑर्डर ऑनलाइन या करते हैं, बिल्कुल। सो वी डोंट इवन गेट अप फ्रॉम बेड। तो फिर हम्म कैलोरीज कहाँ से बर्न होंगी? तो सही इसके बात लिए है। हमें तो इतनी डाइट चाहिए ही नहीं है उस हिसाब से। ऑफिस भी जाओ, इट्स अ सिटिंग जॉब यूजुअली सबकी। तो बिल्कुल। मार्केटिंग वाले हैं वो थोड़ा पचा लेते होंगे, दे जिनका आर ऑन द काम फील्ड। एक्टिविटी पे हाँ, डिपेंड कर रहा एक्टिविटी है। डिपेंडेंट है, तो हम्म हम वो करते नहीं है, इसीलिए हमें वो चीज पच नहीं रही है। सही बात है। तो वीट का ये है कि खाओ, हम्म लेकिन नॉमिनली खाओ, कीप स्विचिंग द आटास। आई वुड नॉट ओके से कि बंद ही कर दो वीट, क्योंकि अगर ओके। बंद कर दी, कुछ टाइम बाद ग्लूटेन सेंसिटिविटी ऐसी हो जाएगी आप खा ही नहीं पाओगे, पचाएगी नहीं आपकी बॉडी। मतलब आपका कहने का है कि हाँ, जो उसके से चल रहे हैं ना, रागी और भी बहुत मिलेट सारे सारे, मिलेट्स, हाँ बहुत हाँ सारे मिलेट्स हाँ चल रहे हाँ हैं, हाँ उसके साथ साथ लेकिन वीट को मत भूलो, हाँ है हाँ ना, हाँ, क्योंकि लोग उसको भी होता है कि लेते रहो, खाओ यही खाते थोड़ा रहे। थोड़ा हर चीज लो। ओके। कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक यही खाना है या वो ही खाना है, हम्म ऐसा कुछ नहीं। इवन रागी फॉर दैट रीजंस, कैल्शियम बहुत हाई है उसमें, हम्म विच इज वेरी गुड फॉर योर बोन्स, स्पेशली जब बुढ़ापे में हम 40+ होते हैं, वी हैव बोन इश्यूज, या अर्थराइटिस इश्यूज, उसमें हेल्दी है, लेकिन प्रोलॉन्ग खाओगे तो आपको कैल्शियम से स्टोन भी बन सकते हैं किडनीज में।
तो इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट, कभी वीट खाओ, कभी रागी, कभी बाकी सोरगम और बार्नयार्ड मिलेट, सारे चेंज करते अलग अलग। रहो। हाँ ग्रेट। हाँ, कि हर सिंगल चीज सिंगल हमारी सब कुछ, हाँ, इसको मिलता मतलब रहे। तंदुरुस्त मिलता रहे हाँ, कि आज तो ये एक मिलेगा, चेंज कल ऑफ द तुझे ये फ्लेवर भी हो जाएगा टंग के लिए, या जीभ के स्वाद भी तो हम छोड़ते ही नहीं है ना, छोड़ते नहीं है। तो वो और सब चीजें हैं। या पेट को भी चाहिए हाँ ना, उसको भी हैप्पी हैप्पी रखना बिल्कुल। है। हाँ मतलब इन अ पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव है, या हाँ। और आजकल तो ये बहुत चल रहा है कि इसको गट को सेकंड ब्रेन बोल रहे हैं। हाँ इंस्टाग्राम पे तो फुल गट, गट इज द सेकंड ब्रेन, गट इज द हाँ, सेकंड ब्रेन। ये क्या है, इसका क्या है? गट एक्चुअली सोचता हमारा दिमाग है, लेकिन हम्म फील सबसे पहले गट करता है। हम्म किसी आप जगह पे जाओ, और मे बी इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम, सबसे या ज्यादा एंग्शियस आप स्टमक में फील बिल्कुल, करते हो, आपकी एनर्जी बटरफ्लाइज, एकदम से कुछ हो जाता है जिसको कि हम भी कहते डिप हैं कर गई। बटरफ्लाइज हो रही है। तो आपको एक सेंस आती है कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ नहीं आता, अगर कोई हम्म क्वेश्चन या कुछ भी, हम्म आपका गट आपको एक सेंस देगा कि यार मेरे को ये लग रहा है कि ये सही है, मेरी गट फीलिंग है। हाँ, गट तो फीलिंग। दैट इज व्हाई वी कॉल गट एज अ सेकंड ब्रेन, हम्म, सही बात है। क्योंकि वो आपके लिए पहले सोच लेता है, एक फील देता है, पहले किक इन कर देता है कि ये कुछ, ये सही है, ये गलत है, वो हम्म, सेंस देता है और आपको। तो ये था भी बेसिक हाँ, दिस इज लॉजिक, द ये है। लॉजिक बिहाइंड गट इज द हम्म, सेकंड ब्रेन। राइट। तो ये है, ये नहीं कि मतलब क्या, क्योंकि हाँ कोई भी नहीं इतना डीप सोचेगा हाँ, कि क्यों ऑब्वियसली। बोल रहे हैं, है ना? सही बात है। तो आप मुझे ये सजेस्ट करो कि मतलब सभी को ही कि जो हम्म मतलब लाइक जॉब पे जाते हैं, हम्म। तो वैसे बॉस तो वैसे कई बार सभी के नहीं होते, हाँ लाइक खड़ूस होते हैं। हाँ हाँ। तो सुबह मतलब वैसे ही खाली पेट निकले हैं, जहाँ हम्म कुछ गलत मलत खा के निकले हैं, हम्म तो वैसे ही दिक्कत हो रही है। हम्म। तो ऊपर से बॉस भाई सड़ी सड़ी नजरों हाँ से देख रहे हैं। तो हाँ ऐसा हम क्या खा के जाएं, मतलब कि बॉस की डांट से भी बच जाएं, अगर वो बॉस डांट भी रहा है तो हाँ। फिर भी हम अंदर से खुश रहे। देखो आइडियली तो अगर मैं आपको एक आइडियल डाइट बताऊं हम्म जो बिल्कुल परफेक्ट, जिससे आपका ब्रेन, मेंटल हेल्थ सब शांत रहेगी हम्म बिफोर यू हिट योर जॉब्स, तो सबसे पहले आप सुबह सैलेड की एक प्लेट, ग्रेट। ठीक है, उसके बाद आप अपना फ्रूट ले लो, चीला या जो भी आप खाते हो, हम्म, बट फर्स्ट स्मॉल प्लेट शुड बी योर सैलेड, क्या? ठीक है। उसके बाद आप 12 बजे से पहले पहले अपना ब्रेकफास्ट लेके जाओ, और हम्म सबसे हैंडी आपके आते हैं फ्रूट्स। हम्म तो जो भी आपके सीजनल फ्रूट है, वो उसको 1/4 साइज अपना, कुछ अपनी बॉडी बाउल वेट में। के हिसाब से, ओके। तो उसका कुछ ग्राम, जैसे 350 ग्राम्स, वो हम्म फ्रूट मिक्स करके अपना वो ले लो आप। उससे क्या होता है, आपके इतने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें, हम्म तो आपको वैसे ही एक तो एनर्जी देते रहेंगे ड्यूरिंग द हम्म डे, हम्म और आपका माइंड उससे बड़ा शांत रहेगा। ग्रेट। क्योंकि तासीर हम बोलते हैं ना पंजाबी में, हाँ, कि एदी गरम तासीर है, गर्म, हाँ जी। सुना होगा मम्मियों से या दादियों बिल्कुल से, बिल्कुल। तो वो फ्रूट की ठंडी तासीर होती है। हम्म, इसीलिए कोई गर्म तासीर की चीज में भी, सम पीपल ईट एग्स, या तो उनकी थोड़ी तासीर गर्म होती है, तो हम्म एनर्जी तो आपको आती है, लेकिन हम्म वो आपका थोड़ा ब्रेन में थोड़ा हलचल मचा के रखता है। तो इट्स बेटर टू कंज्यूम सर्टेन थिंग्स जो ठंडी तासीर की हैं, बिल्कुल उसके बाद यू कैरी ऑन विद द डे। सही बात बोल रहे हो कि हाँ। जैसा हम खाते हैं ना वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वी आर व्हाट वी ईट। या बर्गर पिज्जा खाओगे आप, वैसे ही गोल हो जाओगे वैसे कुछ महीनों बाद। हाँ, एक्चुअली बर्गर सेब बन खाओगे, सेब जाएंगे जैसी खा बॉडी खा हो के। जाएगी, हेल्दी। सही बात बोल रहे हो, हाँ, सीरियसली यही बात। और एप्पल हाँ तो सबसे ज्यादा एक मतलब फ्रूट है ना, एक फॉरबिडन काइंड ऑफ कह सकते हो, हम्म कि भी वो बहुत कुछ वंडर्स कर सकते हैं, तभी तो कहते हैं एप्पल अ हम्म, डे कीप्स द डॉक्टर अवे। या उससे आपकी सारा लिवर क्लींजिंग होती है। सही बात इनफैक्ट इवन कॉफी ऑल्सो, ब्लैक कॉफी है। ब्लैक वंस और कॉफी। ट्वाइस अ डे अगर लोगे, हम्म जितनों का भी फैटी लिवर है हम्म वो सारा क्लियर ऑफ होता है ओके। उससे, कॉफी से। लेकिन ये ना आपने कॉफी की बात की, हाँ मतलब ऐसे हो गया है कि हाँ। अगर ब्लैक कॉफी सजेस्ट कर दी है ना, तो लोग बार बार ही वो चीज कर रहे हैं, मतलब दिन में एक बार सुबह पी ली, फिर हम्म। शाम को भी पी ली, बीच बीच में भी पी रहे हैं ज्यादा हम्म। भी कॉफी, क्योंकि उसमें तो कैफीन होता है। नहीं, लेकिन वंस और ट्वाइस अ डे से ज्यादा नहीं, ओह बिकॉज एसिडिटी फैक्टर है उसमें, जैसे बिल्कुल। चाय में है। हम्म कैफीन तो है, वो किक इन करेगा, आपका माइंड हम्म मतलब हम्म एक्टिव रखेगा, हम्म लेकिन उतना ही लो सस्टेनेबल। एक वही चीज। ब्रेकफास्ट टाइम ले लिया, मे बी एक इन द इवनिंग ले इवनिंग ले लिया, लिया बट बस। उसमें दूध नहीं डालना। हाँ ओके। दूध है थोड़ा, वो लैक्टोज कंपोनेंट आ जाता है, तो वो हम्म कईयों को नहीं सूट करती, फिर ज्यादा एसिडिटी होती है। हम्म सो ब्लैक कॉफी इज मोर रेकमेंडेड हम्म वंस और ट्वाइस अ डे, हम्म नॉट मोर देन दैट, बिल्कुल सेम एज टी। सही बात है।
तो इनको भी बता दो कि अगर बर्गर हाँ, खाओगे तो बर्गर जैसे बर्गर बन जैसे हो जाओगे, जाओगे। बर्गर नहीं खाना। सही हाँ। बात है ना? तो एक ना वो ट्रेंडिंग में चला रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, लाइक इंटरमिटेंट ये है ना? फास्टिंग, हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब इतने घंटे आप कुछ मत खाओ हाँ, तो पता नहीं मतलब पतले हुँ, हो जाओगे, हाँ, वेट लूज हो जाएगा। हाँ। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ बेसिकली आपकी एक फास्टिंग विंडो है, हम्म। एक आपकी ईटिंग विंडो है, हम्म। ठीक है? लेकिन जैसे 16 आवर्स 16 इज़ टू 8 है, ओके। 24 आवर्स में 16 घंटे आपने हाँ। भूखे रहना है ओ। और 8 घंटे आपकी ईटिंग विंडो है, जिस ईटिंग। टाइम आप खा सकते हो, हाँ। ठीक है? और उससे होता है इंच लॉस, हम्म। होता है आपका डेफ़िनेटली, और वेट लॉस भी होता है, और आई हैव ट्राइड इट। हम्म। लेकिन उसका दिक्कत ये होता है कि प्रोलॉन्ग टाइम में अगर हम करते रहेंगे, हम्म। तो आपका ब्लड थिकनिंग या मेटाबॉलिज्म इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो उससे ये है आपका फिर हार्ट हेल्थ को डिजास्ट्रस लेटर ऑन हो सकता है इन लाइफ, क्योंकि धीरे हम्म। धीरे ब्लड थिक होएगा तो हार्ट की आपकी सर्कुलेशन इतनी स्मूथ नहीं रहती। हम्म। अदरवाइज फॉर अ वाइल लिटिल वाइल जिसको करना है इमीडिएट कि हम्म। कुछ नहीं हो रहा, वो ठीक है, क्योंकि ऑटोफेजी भी चाहिए बॉडी को कि थोड़ा बिल्कुल। ब्रेक चाहिए खाने ब्रेक से। चाहिए। आपने सुना होगा ऑटोफेजी वर्ड भी बहुत ज्यादा ऑटोफेजी चल रहा या है आजकल की। या ट्रेंड, ये 72 घंटे वर्ड्स अगर बहुत आप ज्यादा चल रहे हैं भूखे सीरियसली। रहते हो तो हम्म। इवन कैंसर तक भी आप ट्रीट कर ट्रीट सकते कर हो, सकते हो। सही बिकॉज बात है। ऑटोमेटिकली बॉडी के जो इम्यून सेल्स है ना, हम्म। तो जो होते हैं डिजीज सेल उसको हम्म। खाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज खाना बिल्कुल। तो मिला नहीं, हम्म। तो उसको खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, जो अंदर हाँ, हमारे ऑलरेडी इम्यूनिटी, है। तो उससे क्या है आपके जो बैड हम्म। सेल्स है हो जाते हैं, उसको कहते हैं ऑटोफेजी। ओके। तो विच इज अ वेरी ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट विच हम्म। इज गोइंग ऑन, और पीपल मैम डू इट। आप बोल रहे हो कि 24 आवर्स है हाँ, ना? तो आधा तो जैसे हम रात को सो ही रहे हैं, हाँ, 24 घंटे तो दिन और रात दोनों के हाँ, आगे। हाँ। तो उसमें से 8 घंटे तो हम वो ही निकाल लें, 8 घंटे है ना? सोने के निकाल दो, हाँ। दोपहर के 12 बजे तक हम वैसे भी इतना ज्यादा तो नहीं खाते नहीं खाया है, जाता, सही बात है। उस टाइम पे आप ज्यादा लिक्विड्स ले लो, हाँ। या। डिफरेंट ग्रेट। स्लश बना लो घर में। हम्म। कांजी इज अ कांजी। वेरी गुड प्रोबायोटिक ड्रिंक, हम्म। मतलब वो अपना बीट रूट, नमक, और वो जो पीली सरसों होती है, ओके। इवन मैं तो जीरा भी डाल देती हूँ। ठीक है, आई आप पुट इट इन मतलब अ आप बॉटल। भी यूज कर रहे हो मैं कांजी? सारी चीजें ओके। अपने आप पे अप्लाई करके ही आगे डेमो बताती हूँ। बताते हो। तो सही उसको रख है। दो 15 घंटे तक, बाहर ही रख दो, हम्म। फर्मेंटेशन हो जाती है, ओके। एंड दैट क्रिएट्स द हेल्दी बैक्टीरिया विच इज गुड फॉर योर गट एंड योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ग्रेट। वो उसको आप पियो उस टाइम बिफोर ठीक है। 12। क्या क्या इसके क्या बेनिफिट्स है कांजी वगैरह पीने के? कांजी में ये है कि आपकी जो अंदर कम्युनिटी होती है हेल्दी बैक्टीरिया हम्म। की, हमारी वो डिप्लीट हो चुकी होती है, क्योंकि हम्म। हम काफी कुछ हम्म। इधर उधर का खाते हैं, हेल्दी तो खाते नहीं हम। तो उससे जब आप वो पीना शुरू कर दोगे, हम्म। तो वो पॉपुलेशन फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है अंदर। हम्म। उससे क्या होता है, आपकी जितनी भी गैस बनती है, और जैसे ब्लोटिंग इश्यूज है काफी लोगों हम्म। को होते हैं पानी खाने खुने के बाद, हम्म। तो वो चीजें खत्म होनी शुरू हो हम्म। जाती हैं, बिकॉज गुड बैक्टीरिया इज देयर टू फाइट। हम्म। तो सही दैट्स बात है। व्हाई फर्मेंटेड जो घर पे बनती हैं हम्म। चीजें, इवन डिटॉक्स वाटर्स हैं, हम हम्म। पानी में खीरा नींबू, सुना ही होगा बिल्कुल, आपने, हाँ हाँ। जिंजर, या। ये सारी चीजें एल्कलाइन करती हैं आपकी बॉडी को। ग्रेट। उतना ही आप कूल डाउन फील करोगे, और हम्म। मेंटली भी आप पीसफुल महसूस हम्म। करोगे। ओके। तो मैम हाँ, एक चीज और मैं हाँ, आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे आप जिंजर का आपने बोला है ना, हम्म। और भी गार्लिक, ये सारी चीजें वैसे इनकी तसीर गर्म होती है, आई थिंक सो, हाँ, है ना? हाँ, तो जिनकी बॉडी खुद ही मतलब हम्म, इतना गर्म चीजें नहीं, क्योंकि उनके फेस पे जैसे एक्ने वगैरह हो जाते हैं, कोई ज्यादा गर्म चीज, हम्म, ज्यादा भी नहीं, कईयों को कम भी ले लेते हैं तो भी हम्म, ऐसे हो जाता है। अंदर से गर्मी होती है, हम्म, स्किन जलती है, गर्मियों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हम्म। वो क्या ऐसे क्या ले उनका एक्चुअली सकते उस हैं? चीज से रिएक्ट नहीं कर रही बॉडी, ओके। बॉडी रिएक्ट कर रही है लैक ऑफ हाइड्रेशन। हम्म। बेसिकली तो मैंने वही बताया ना, हमारा मेन लीवर ऑफ द बॉडी इज योर लिवर। हम्म। वो साफ नहीं है तो आपको हर चीज से गर्मी होगी। ओ। अदरक लौंग, मेरे को भी सूट नहीं करता था लौंग हम्म। कुछ हाँ, टाइम पहले लौंग तक, तो वैसे ही बहुत मेरे गर्म स्किन है पे बोलते रैश हो हैं। जाता है या। चाय में मैं एक भी डालूं तो। हम्म। लेकिन मेरे को ये चीज समझ आई कि आई एम नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। हम्म। तो मैं 12 बजे तक, जैसे अगर मेरा वेट इज 55 kgs, तो ओके। लगभग मेरा 3 साढ़े 3 लीटर सारे दिन में मेरे को लिक्विड्स लेने हैं फ्रॉम ऑल दी हेल्दी सोर्सेज। कुड बी कोकोनट वाटर, इट कुड बी कांजी, नींबू हम्म। पानी, पानी, तो या डिटॉक्स वाटर बना के पी लो। ओके। तो मैं वो मतलब ये चीज रखती हूँ कि 12 बजे से पहले पहले एटलीस्ट 1 से 1.5 लीटर मैं खत्म कर लूँ अपना। हम्म।
क्योंकि जितना आप इवनिंग टुवर्ड्स पियोगे पानी और उतना हम्म। रात की आपकी डिस्टर्ब रहेगी नींद, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा उठने के लिए, बिल्कुल तो बिल्कुल इट्स बेटर। और उससे सही क्या है। है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है आपकी बॉडी की, इम्यूनिटी ग्रेट इंक्रीजेस। ग्रेट। क्योंकि मैं भी थोड़ा इस चीज से फेस करती हूँ हाँ कि गर्मी महसूस करती हूँ, कुछ हाँ ऐसी चीजें खाती हूँ तो। हाँ। और भी बहुत सारे लोग होंगे जो है ना इस वजह से नहीं गर्म चीज कंज्यूम कर राइट। पाते, हाँ मतलब डरते हैं कि हाँ मैं हाँ हाँ खाऊंगी तो शायद मेरे लिए ना। हाँ। तो ये प्रॉब्लम चल रही है लीवर वाली, हम्म। पानी हाइड्रेशन नहीं हाइड्रेशन प्रॉपर है। वाली। आप अपने वेट के हिसाब से पानी पियो, एक हफ्ते बाद आप खुद मुझे फोन करके बताओगे ओके कि मेरे को अब ये चीज हजम हो रही है, आज मेरे को दिक्कत नहीं हुई इससे। यू विल ग्रेट ऑटोमेटिकली सी फॉर ग्रेट। योरसेल्फ। क्योंकि होता है ना जब मैं ऐसी कोई चीज ले भी हाँ लूं तो पैरों की जो मतलब लाइक हाँ, सेक पाम्स होती है निकलती है। ना, मतलब नीचे गर्म सेक निकलता है, हाँ जैसे हाँ हाँ, बोल दो सेक तो निकलती है। ऐसे निकलना शुरू हो जाता है। हाँ तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने गर्म चीजें नहीं लेनी। तो ये बेसिकली हाँ, हाइड्रेशन की वजह हाइड्रेशन से की है। है प्रॉब्लम। हम्म, आप पीते होगे ना, पीती हूँ लेकिन हाँ। वेट के हिसाब से नहीं पी रहे। हाँ आप अगर वो दो मैंने लीटर पी रहे हो, आपको लग रहा है मैंने पी लिया, और मेरे हाँ, को प्यास और नहीं मैं है। 2 लीटर पीती भी हूँ। पीते हो ना, लेकिन हो सकता है आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको 4 लीटर हाँ सही बात है। पीना चाहिए, हम्म, तो ही प्रॉपर होएगी ना सही सारी सर्कुलेशन बॉडी में। सही है। दैट्स व्हाई। तो अगर चाहते हो कि गर्मी से बचो तो पानी पियो अपने वेट के हिसाब से, राइट। यस, या 20 kgs सही। पे 1 लीटर। हम्म। तो एक हम्म। चीज और है, जैसे पेट की गैस है ना, हाँ। वैसे भी मैंने सब स्टार्टिंग में ये चीज बोला हम्म। कि आप इस चीज को भी कवर करोगे, है ना। हम्म। मतलब पेट की गैस जैसी होती है, टॉक्सिक चीजें जैसी होती हैं, हम्म। उनको क्या हम खा सकते हैं, कैसी चीजें खाएं कि वो चीज से राहत मिल जाए हमें। उसका तो एक रामबाण सा इलाज है, उसको आप ग्रीन टी की तरह भी यूज कर सकते हो। हम्म कि हम आप कलौंजी, हम्म अगर मैं रफली अगर एक गिलास के हिसाब से बताऊं, हम्म 1 चम्मच कलौंजी, हम्म 1 चम्मच सौंफ, हम्म एक आपका जीरा, हम्म एंड योर अजवाइन, एक, चारों ले लिए। हम्म हल्का सा उसको अपना पानी में हम्म बॉईल करके, हम्म जब ल्यूकवार्म हो गया, हम्म उसको पुन के एज चाय मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के पी लो। तो जितनी भी स्टमक रिलेटेड आपके इश्यूज हैं, डाइजेशन है, ब्लोटिंग है, गैस है, एसिडिटी है, वो हम्म, सारी निकल जाएगी। क्योंकि सही है। जीरा भी एक्सीलेंट है ओके। फॉर द स्टमक डाइजेशन। तो हम्म जीरा तो लोग कई वैसे ही चबा लेते हैं हम्म पुराने, हम्म, हम नहीं खा सकते। हाँ लेकिन मैं बॉइल्ड जीरा लेती हूँ पानी में, व्हेन ओके। आई फील कि मेरे को थोड़ी हैवीनेस हो रही है, या मैंने कोई पार्टी में बाहर का खा हम्म, लिया, तो माई स्टमक इज अपसेट, तो मैं वो जीरा पानी ही लेती हूँ। आई डोंट टेक एनी अदर थिंग। ठीक तो है। वो सेटल हो जाता है सारा। सही है। तो जैसे आपने पहले बोला था मेथी दाने का बोला हम्म। है ना, अभी आपने अगर आपको हैवी लग रहा है तो हम्म। आप जीरा हाँ, वाला बॉईल करके बिल्कुल। तो वो पी लो। वो तो आप अपने पार्ट ऑफ हाइड्रेशन भी रख सकते हो, मे बी जो हम्म शाम को आप चाय पीते हो उसकी जगह हम्म, वो पी लो। सही है टेक इट सही एज है। अ ग्रीन टी, ग्रीन टी और हम्म क्या, हर्ब्स ही हैं। कई चीजें ना, मैं एक चीज नोटिस हाँ कर रही हूँ, होता होगा हाँ कि मतलब जैसे आपने इतने सारे अब यूट्यूब पे दिखाते हैं हाँ हाँ कि ये वाला डाल के इसमें पानी हाँ में ये पी लो ये पी लो, हाँ। तो लोग 4-5 गिलास इकट्ठे ही रख लेते हैं। हाँ, ये भी सुबह पी लो, ये भी पी लो, ये भी पी सुबह लो। हाँ, ये इसने ये बोला हाँ। था कि मतलब न- क्या एक अजवाइन वाला भी होता हाँ है, हाँ हाँ, जीरा वाला भी जीरा होता वाला, है, और अब मेथी चिया दाना सीड्स भी भी आ बोला गया, था चिया मैंने। सीड्स भी आ गया। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत हाँ नहीं है। आप रोज ये 2 दिन रख लो, या हाँ ऑल्टरनेट डेज रख लो। ओके, अलग अलग वैसे ही कीप जैसे चेंजिंग। मिलेट्स और व्हीट का हाँ, कॉम्बिनेशन था वैसे। उसको स्विचिंग हाँ करते रहो। कुछ चीजें ग्रेट। शाम को कर लो आप, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा आपका सही है स्टमक। सही है। ये पता है, ये अच्छी बातें हैं, हाँ, लोग इस चीज में फंसे हुए हैं, यूट्यूब के अंदर घुसे वो पड़े हैं। पता नहीं कहाँ घुसे हुए हैं, और डॉक्टर उनको बन गए हैं सारे। घर पे ही डॉक्टर हाँ, है। वो उल्टा एक्चुअली नुकसान वाली चीज नुकसान भी वाली है। चीजें हैं, सही बात। तो अपना ही वो घर पे इलाज करते रहते हैं, जो जहाँ डॉक्टर की जरूरत है वो डॉक्टर की ही एक्सपर्टीज आनी चाहिए बिल्कुल। वहाँ, बिकॉज ही नोज दी बेस्ट। या खुद ना किया करो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट, हाँ, पहले सेल्फ इलाज सजेस्ट मत लिया करो। करो डॉक्टर से। सही बात बोल रहे हो। हाँ। एक ना ये भी मतलब एक बड़ा टॉपिक, बड़ा हम्म। दिल को मतलब दर्द भी पहुंचाता है, हम्म। क्योंकि एज अ वुमेन एज अ हम्म। गर्ल हम्म। ये बहुत है कि पीरियड्स में पेन बहुत होता है लड़कियों को, है ना। ये कोई हम्म। जल्दी टॉपिक नहीं हाँ, नहीं छेड़ता, छेड़ता, ठीक है। हाँ। तो पीरियड्स में पेन होना, हम्म। ठीक है, ऊपर से आजकल पीसीओडी का भी हम्म। मतलब बहुत ज्यादा हाँ फैल गया है ये हाँ, चीजें। ये किस वजह से हो रही हैं? ये हमारा डाइटरी हैबिट्स, हम्म वही अगेन, कि हम बाहर का जो पिज्जा, बर्गर, प्रोसेस फूड्स, हम्म समोसे, पैटीज, हम्म इवन ब्रेड्स फॉर दैट हम्म रीजन आर नॉट वेरी हेल्दी। और हम्म, हमारा इतनी फास्ट लाइफ है कि हमारे को तो जो चाहिए एट ऑन द गो टाइप ऑफ फूड, हाँ ये तो है। उठाया और खाया। खाया। क्योंकि बाकी जो अगर बनाओगे हेल्दी, हाँ, उसमें टाइम लगेगा। हम्म दैट्स व्हाई क्या हार्मोनल इम्बैलेंसेस है।
और कुछ स्ट्रेस बहुत ज्यादा, कॉर्टिसोल लेवल्स आपके इतने हाई हैं कि आपके जितने भी हार्मोन्स है बॉडी के वो अप एंड डाउन चल रहे हैं, और स्ट्रेस भी उसका मेन रीजन है, क्योंकि हमें एक तो अचीव बहुत करना है शॉर्ट टाइम में, भगदड़ में हम, भगदड़ में एक वो नहीं है कि भी एकांत या शांत नहीं है हमारा दिमाग की भी, हर चीज का एक टाइम होता है। लेट देम गो, रिलैक्स होके अपना करो अपना अचीव। कॉर्टिसोल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है, जो स्ट्रेस हार्मोन जो काम खराब कर रहा है पीसीओडी वगैरह में। मतलब ये जो वेट बढ़ता है अचानक से एकदम से बढ़ जाना वेट, मतलब दैट इज स्ट्रेस। दैट इज स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस से क्या होगा, पेट में आपने कभी फील किया जब आप एंग्जाइटी होती है एकदम से कुछ सिकुड़ सा जाता पेट, सारी एनर्जी तो आपकी पेट से ही चलती है। इट्स अ सोलर प्लेक्सस, फायर वाला वो है चक्र हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। वो फायर आपकी बुझनी शुरू हो जाती है, आप वीक फील करते हो सडनली बॉडी में, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, और आपका वो मेटाबॉलिज्म डिप कर जाता है, और कुछ भी खाओगे वो पचेगा ही नहीं आपको। सही है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम क्या ऐसी डाइट, जैसे जो फेस कर रहे हैं, लाइक जो लड़कियां फेस करती हैं, पीरियड्स में पेन हो रहा है उनको, और जो पीसीओडी वाली डिसीज से मतलब है ना गुजर रही हैं, उनको क्या ऐसी डाइट रखे कि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले? एक तो मैंने अभी जो बोला था, ग्रीन टी, जो अजवाइन, कलौंजी, सौंफ एंड जीरा, वो बॉईल करके वो रख लें ड्यूरिंग द पीरियड डेज, ल्यूकवार्म, वो पियेंगे, उनका काफी हद तक उनका जो स्पैज़म्स जिसकी वजह से पेन होता है बैक में या लोअर यूट्रस एरिया में, वो उनको एक तो रिलीफ मिलेगा, दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए, एकदम से मेडिसिन भी बहुत बिल्कुल। और पीसीओडी का ये है कि एक सीड साइक्लिंग करके चीज होती है, जिसमें हम सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ओके ठीक है, तो एक सीड एस्ट्रोजन को बैलेंस करता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को करता है, तो वो हमें फर्स्ट 14 डेज हमें वो 1 चम्मच रोज खाना है। ओके, सनफ्लावर सीड और और पंपकिन सीड 1 टेबलस्पून हाँ हर रोज। ओके, फर्स्ट 14 डेज वो खाना है पंपकिन, फिर उसके बाद सनफ्लावर्स नेक्स्ट 10 डेज। तो उससे क्या है, पीसीओडी है जो आपकी इन्फ्लेमेशन है बेसिकली ओवरीज में, वो जब आपकी कम हो जाएगी, उससे कम हो जाती है। इवन चिया सीड्स भी आप बीच में ले सकते हो रेगुलेट करने के लिए, बिकॉज इट कंटेन्स जिंक, और जिंक का होता है मेन इन्फ्लेमेशन कम करना। तो जब आपका वो सेट हो जाएगा, आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो और एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाएगा, आपका हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। तो सीड साइकिल फॉलो करना चाहिए। हाँ, सीड साइक्लिंग करें, सनफ्लावर्स एंड पंपकिन सीड्स खाएं ज्यादा। ग्रेट, देख लो पीसीओडी का एक दे सिंपल इलाज है, दिया, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। सही है, ऐसे ही घर पे जो चीजें पड़ी हुई है ना, चलो सीड्स तो अभी चल रहा है ना, तो अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि लोग कुछ ऐसा हो गया है कि अब हम अपने लिए करना ही नहीं चाह रहे ना, घर पे बैठे एफर्ट्स नहीं करते कि हो जाएगा देखें कल करेंगे, जब तक मेजर नहीं ना बन जाती प्रॉब्लम इतनी, तब तक हम कुछ नहीं करते। सही, जब तक छोटी है इग्नोर पीछे रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो लड़कियां वेट लॉस की बजाय ना, मतलब वेट स्केल से ज्यादा एंजाइटी फील कर रही हैं, वेट लॉस करना है, हाँ, वेट स्केल की एंजाइटी ज्यादा मतलब फील करती हैं कि हाँ मतलब बढ़ता जा रहा है, मतलब लेकिन वेट स्केल से डर जाती हैं। तो क्या उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कहूंगी, एक तो वेट स्केल पे चढ़ना छोड़ दो हर रोज, क्योंकि समटाइम्स हम जब सही भी खा रहे होते हैं ना, हम जब सही खा रहे हैं खाना, उसमें हमारा क्या होता है, इंच लॉस हो रहा है, फैट बर्न हो रहा है, लेकिन आपका मसल गेन कर रहा है, मसल आपका प्रोटीन बिल्ड हो रहा है, तो उससे भी कई बार आपका वेट बढ़ जाता है। तो उनके लिए यही एडवाइस है, टेक वन थिंग एट वन टाइम। कुछ भी आप करो, सबसे पहली चीज ये है, रिप्लेस एक चीज करो, कोई भी एक हैबिट, चाहे पूरे 8 घंटे सोने शुरू कर दो, स्ट्रेस रिड्यूस होएगा, ऑटोमेटिकली बॉडी किक इन कर जाएगी नॉर्मली। उसके अलावा जैसे अगर आप चाय बहुत ज्यादा पीते हो, या अगर बाहर का खाना खाते हो, उसको स्टॉप कर दो हैबिट को, उसकी जगह कुछ और बेटर हेल्दी ऑप्शन लेनी शुरू कर दो। एक चीज रिप्लेस की जा सकती है फॉर नेक्स्ट 10 डेज, उसके बाद सेकंड कर दो, फिर थर्ड कर दो, धीरे धीरे। वेट लॉस इज अ लाइफ टाइम डिसिप्लिन, इट इज नॉट अ 1 or 2 or 3 month डाइट। सही है। मैं आपसे एक चीज पूछूं, सीरियसली, जैसे आप बोल रहे हो कि ना बाहर का खाना खाने के लिए ये क्रेविंग होती है, एक जीभ का स्वाद है ना, तो मन करता है जो खा रहे हैं, क्योंकि आजकल टीनेजर जो आज की जनरेशन है ना, मजा आता है खाने में, लाइक खुशबू में कुछ होता है, हाँ कुछ है, you can't control it। हाँ, तो
उसकी जगह हम ऐसा ही टेस्टी क्या खा सकते हैं? घर पे बनाओ। अब जैसे ब्रेड की बात है, हम्म व्हाट आई डू इज, रागी का आटा आता या उसके हम्म सीड्स भी आते हैं, उसको हम्म, पीस लो, आटा बन गया। हाँ उसमें थोड़ी सी सूजी, दही डाला, नमक डाला, सारी वेजीज डाल दी। वो ओके। आपका पैटी मेकर आता है, उसमें हम्म डाल लिया, वो थोड़ा थिक हम्म थिक बैटर बना के हम्म उसको आप करोगे दोनों साइड, प्रॉपर ब्रेड बनेगी। उसमें सारे पिज्जा वाले आप वो डाल दो, ओ, टॉपिंग्स जो आप डालते हो हाँ सब्जियों हाँ। की। इट विल टेस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। तो घर बस पे ये है थोड़ा हेल्दी पिज्जा। मेहनत है, हम्म लेकिन वो आपको ज्यादा चीपर भी हम्म पड़ेगा, बेटर फॉर हम्म, हेल्थ ऑल्सो, सही बात है। रादर देन अ पिज्जा सही आउटसाइड। बात है। ये मैकडोनल्ड के पिज्जा ये हाँ खाना है, बर्गर खाने हैं, तो उससे सस्ता भी हाँ, पड़ेगा घर सस्ता पे। भी पड़ेगा और और टेस्टी भी हेल्दी, बहुत है। सबसे बड़ी बात हेल्दी हाँ, होगा। और एक आपकी एक ब्रेड ही वो इतनी फिलिंग है कि आपका हम्म वो काफी टाइम निकाल देगी हम्म, विदाउट ब्रेक। सही है। और मैम आपका वैसे 1:1 ग्लोबल कंसल्टेशन चलता होगा, है हाँ ना? तो आपके पास भी काफी क्लाइंट्स आते हाँ। होंगे, तो उनको आप क्या मतलब बताते हो इस टॉपिक पे? जैसे वेट लॉस वगैरह हम्म। करवाने आते होंगे कि हम्म। मैम मैं तो 10 दिन में पतली हो हाँ जाऊं। हाँ, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि भी इट्स नॉट पॉसिबल, खाना छोड़ दोगे, हम्म बोलेंगे नहीं, हम्म तो फिर ये चीज मेरे को बोलो भी मत, बिकॉज हम्म इट इज नॉट अ मैजिक। हम्म बॉडी एक साइंस है। हम्म तो आप सडनली इसमें कोई ऐसी चीज डाल ही नहीं सकते हम्म मैजिकल कि आप 10 दिन में ड्रॉप कर जाओ, अनलेस कि हम्म आप खाना छोड़ दो। हम्म, खाना छोड़ दोगे ऑटोमेटिकली आप कमजोर भी हो जाओगे, लेकिन इट्स नॉट बिल्कुल। ओनली वेट, कमजोर हम्म, भी हो जाओगे। सही बात सो है, व्हाई डू क्योंकि दैट। एकदम से क्या छोड़ेंगे और क्या हाँ, खाएंगे, ये तो भी मैं उनको यही बोलती हूँ, अभी मैंने जो बोला है कि भी रिप्लेस योर रिप्लेस हैबिट्स। या अगर हम आप किसी को बोलो कि आप चाय छोड़ दो या कॉफी छोड़ दो, नहीं हम्म छोड़ सकते वो, दैट्स एन हम्म, एडिक्शन। बिल्कुल। एडिक्शन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय हम्म समथिंग बेटर। हम्म उसकी जगह उसकी मे बी ग्रीन टी शुरू कर दो, समथिंग टेस्टी जो उस टाइम उसको फील हो वो चीज हम्म, पीने की। जो वो उस पे स्टिक ऑन हो जाएगा, पहली वाली चीज छोड़ देगा। और यही है रूल, सही बेसिक है। नेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज दिस ओनली। हम्म स्ट्रेस में भी जैसे आप, अगर आप लो किसी चीज के, अगर जॉब पे हम्म आप स्ट्रेस जब किसी अच्छी एक्टिविटी से कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है इसलिए चीज। तो कई बार ऐसे होता है कि लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, तो वो हम्म। जिम वगैरह शुरू कर देते हाँ हैं, जहाँ फिर योगा करते हैं, है बिल्कुल। ना? ये भी एक हाँ पॉजिटिव चीज है कि बिल्कुल। आप अपनी एनर्जी उस चीज पे हाँ लगा रहे हो, हाँ तो खुश रहोगे, है ना? बिल्कुल, वो वो सारा कुछ तो निकल रिप्लेसमेंट ही ही तो गया। है। हाँ, थेरेपी है वो, थेरेपी रिप्लेसमेंट। है। कि भी या आप डी स्ट्रेसिंग के लिए जा रहे हो। आई यूज हम्म, टू बी डूइंग डांस क्लासेस। ओके। 2015 से पता नहीं, मैंने 7-8 साल किया है काफी मेरे को, क्योंकि उसमें मजा आता था, नॉट फॉर माय हम्म एक्सरसाइजिंग, हम्म, उसमें सब कुछ हाँ, ही था, आपको जुम्बा अच्छा एंड लगता है। एवरीथिंग, पिलाटेस। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। ग्रेट। तो मैंने काफी साल किया है, एंड आई यूज्ड टू फील मेरा कि भी मेरा जैसे स्ट्रेस रिलीज हो गया कहीं। हम्म, तो अच्छा लगता था मेरे, तो जो बिल्कुल। जिसको अच्छा लगता है, जिससे डी स्ट्रेस हो बॉडी, हम्म, डू दैट एक्टिविटी। सही इट्स है। नॉट नेसेसरली यू हैव टू हिट द जिम, बिकॉज कईयों हम्म की कुछ हर्निया और ऐसी चीजें, कुछ हम्म, इश्यूज होते हैं, दे कांट गो टू जिम एंड जिम डू या कार्डियो। हर किसी की हाँ अपनी बॉडी का है ना? बिल्कुल, सबकी हम्म बॉडी अपना, उनका डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है। बिल्कुल। मैम आजकल डिटॉक्स वाटर का भी बहुत ट्रेंड है, हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात कर ही रहे हैं हाँ तो, है ना? हाँ तो डिटॉक्स वाटर बहुत चल रहा है हाँ हाँ। आजकल, मतलब इससे क्या इफेक्ट अच्छा पड़ता है कि हाँ हम्म बॉडी सही रहती है? क्योंकि डिटॉक्स वाटर पियो 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 ऐसे हो रहा है, हम्म। तो क्या बेनिफिट है इसके? वही एल्कलाइन है। ओके। तो आप खीरा डाल लो, नींबू डाल लो, तो सारा हम्म विटामिन सी हम्म खीरे में, वैसी हाइड्रेशन इतनी। खीरा आप अकेला ही एक अगर रोज खाओ, एक खीरा रोज ओके। का, तो नॉर्मली आपकी हाइड्रेशन बॉडी की हम्म पूरी होएगी, और आपका हम्म वेट लॉस में भी बहुत वो हेल्प हम्म, करता है। कुछ भी और सैलेड अगर नहीं भी खाते आप, सही है। तो वो अगर आपका पानी में गया तो वो डबल हम्म उसके सारे मिनरल्स हम्म पानी में जाएंगे, आपकी हम्म, बॉडी में गए, अल्कलाइन भी कर दिया, और आपकी डिहाइड्रेशन, सारे मिनरल्स आपकी वो सही कमी है। पूरी हो गई। सही। सो और मतलब ये ठीक है, डिटॉक्स वाटर का हो गया, हम्म। लेकिन इसको बनाना कैसे? जैसे आपने बोला कि हाँ खीरा डालो, लेमन डालो, हाँ हाँ हमने हाँ बना लिया, हाँ। तो हम इसको सारा दिन ऐसे रख सकते हैं, पीते रहें, या मतलब एक टाइम पे बना के और इतने में कंप्लीट करना है? एक दिन का एक बनाओ फ्रेश रोज। ओके। जैसे रात को अगर आपने मॉर्निंग पीना है, हम्म तो रात को आपने खीरा उसमें काट के स्लाइसेस डाल दिए, हम्म, और अपना शकरकंदी, सॉरी, आपका बीट रूट, बीटरूट वो काट वगैरह। के डाल दिया, ओके। नींबू के स्लाइसेस डाल दिए, जिंजर काट हम्म लिया बीच में, हम्म, और मिंट के लीव्स मीट वो लीव्स। डाल दिया। हम्म, कई लोग धनिया भी डाल देते हैं, धनिया इज वेरी गुड फॉर यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम्स। ओके। तो वो भी क्लीन करता है इन्फेक्शन अरे जिनको भाई घर पे ही रिपीटेड सारा होती है। कुछ पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो वो हम्म रख दो आप,
रात तक उसमें सारा वो चला जाएगा, उसका इन्फ्यूज हो जाएगा वाटर। मॉर्निंग से शुरू कर दो, शाम तक पी लो उसको। ओके। 1-2 लीटर जितना भी आपने पीना है। उतना बना के रख उतना लो। बना के रख लो, सही है। नेक्स्ट डे फिर बना लो। सही है। सेम। और एक चीज और है कि बड़ा मिथ है या हम्म सच में रियलिटी है, मुझे नहीं इस चीज का पता, हम्म कि रात को वैसे खीरा नहीं खाना चाहिए, ये सच है बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म खीरा कईयों को होता है कि भी हाइड्रेशन हाई होती है खीरे की, हम्म हम्म तो कई लोगों को ये है कि स्टमक में थोड़ा वो हम्म कर जाता है उनको, जैसे ओके ठंडी तासीर होती है ना ओके खीरे की। ग्रेट। तो जिनको थोड़ा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हाँ उनको अच्छा। कई बार दिक्कत दे जाता है, बट यूजुअली ऐसा सच है नहीं है कुछ कोई। ओके। इट्स नॉट अ कि से नहीं कि खा भी हाँ सकते नहीं ऐसे। खा सकते। ओके। और वो एक चीज ये है कि अब बेचारा खीरा हाथ में आ गया, हम हाँ खीरे की बात ही करेंगे। हाँ तो जैसे अब एक हाँ एक चीज होती है ना, हाँ, क्योंकि उसको ये निचोड़ एक लेते हैं बड़ा अच्छे से। अच्छे से निचोड़ेंगे। हाँ। तो एक ये था कि खाना खाना है ना, हम्म हम सैलेड काटते हैं हम्म खाने के साथ, ठीक हम्म है, रोटी सब्जी ये हाँ सब हाँ कुछ है, हाँ और साथ में वो सैलेड ले लिया, हाँ। साथ साथ खा सकते हैं, या एक चीज होती है कि कोई लोग कहते हैं कि पहले खा लो पहले या खाना बाद में होता है खा लो, ऐसे करके क्या है? सैलेड, हमेशा 15 मिनट या आधा घंटा पहले प्लेट। ओके। और सैलेड की प्लेट आपकी यूजुअली खाने की प्लेट से हम्म ज्यादा होनी चाहिए, ओ, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं हम्म जो कि आपको दिन भर के लिए एनर्जी देंगे, और फाइबर भी है उसमें, हम्म सारा मिनरल्स भी आ गए, हाइड्रेशन भी हम्म होगी। तो उसके बाद आपको ज्यादातर भूख नहीं लगती अगर प्रॉपर हम्म अमाउंट में खाओ तो। हम्म उसके बाद अपना खाना खाओ, और वो लिमिटेड खाओ, पोर्शन कंट्रोल में हम्म खाओ, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी फिट ही ओके। रहेगी। ठीक। ओवर भी नहीं खाया जाता फिर। हाँ वो है। वैसे हाँ, वो क्योंकि हाइड्रेशन से भरपूर होता है, पेट ऑलरेडी क्योंकि भरेगा। खाने को तो 2-3 घंटे लगते हैं हाँ, डाइजेशन में। और उतनी रोटी कम खाई जाएगी। हाँ, और सैलेड जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सही है। दैट्स वाई वो दे से कि भी बाद हम्म में या बिल्कुल साथ मत खाओ, क्योंकि वो फिर इम्बैलेंस बिल्कुल। हो जाता है बॉडी में। बिल्कुल। अब तो खीरे की खैर नहीं। हाँ अच्छा, चलेगा अब, है ना? हाँ सही है, अच्छी बात है। हाँ और मैम एक चीज और, जैसे है हाँ ना, आप जैसे बाहर तो बाहर हम्म की बॉडी के लिए हम्म स्किन, क्योंकि ये चीजें हम खाएं पिएंगे तो हम्म स्किन ऑलरेडी ग्लो हम्म करेगी, है ना? तो इसके अलावा, बाहर के अलावा आप अंदर से भी लोगों को सही करते हो, लाइक हम्म एक आप रैकी हीलर भी हो, हम्म। तो उस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। हाँ श्योर। तो क्योंकि रैकी हीलिंग पे ना कुछ लोग ऐसे सुनते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि कोई जादू टोने वाली चीज हो रही है ना? हम्म लोगों का ये कॉन्सेप्ट बना हम्म हुआ है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये हम्म जादू टोने वाली, ऐसे लोग हम्म। हर चीज को ही बोलते हैं, कुछ ना कुछ लोगों का हाँ होता हाँ। है। मेनली ये क्या चीज है, कैसे होती है ये रैकी हीलिंग? वैसे इन लोगों से अगर मैं शुरुआत करूंगी, मैं इस चीज से शुरुआत करूंगी कि आपने कभी भगवान हम्म देखा है? हम्म कितने सालों से हम प्रेयर करते हैं, हम्म किसको कर रहे हैं हम प्रेयर? सही बात। तो हमें क्या पता कौन हमारी सुन रहा है, और कौन कौन है? कैसे हमारी वो मन्नतें हम हाँ, मांगते हैं पूरी वो हो रही पूरी हैं। हो रही सो बेसिकली इट इज यूनिवर्स। है या? यूनिवर्स में सब मैग्नेटिज्म भी है, एनर्जीज भी हैं जो हम्म रन थ्रू कर रही हैं, हाई हम्म फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पे। हम्म तो रेकी का मेन यही है कि विद सम टेक्निक्स, हम्म तो जितनी भी यूनिवर्सल की हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, हम्म उसको चैनलाइज करना है आपकी बॉडी के थ्रू। क्योंकि हम्म हम रोज कितने लोगों को मिलते हैं, कोई somebody as evil आए, कोई आपको वैसे ही बोल देता, हम बोलते हैं नजर लगा गया बंदा। तो सही बात बेसिकली नजर क्या, इट्स लो लो वाइब। आपको है। फील होता है कि हाँ यार मेरी उस चीज के बाद ना अबंडेंस ही खत्म हो गई, मेरा आगे नहीं बढ़ रहा काम, रुक ग्रेट। गया, नहीं, अड़चन आ गई। सच्ची ऐसी बातें होती हैं। तो वो क्या है उसका, उसने हालांकि सोचा कुछ नहीं आपका खराब करने के लिए, लेकिन उसकी लो वाइब थी, वो आपकी हम्म, एनर्जी ने कैच कर ली, बिकॉज आपकी हाई वाइब में नहीं है। हाँ तो आपके चक्रास एंड एनर्जी क्लीनिंग, बेसिकली इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। वी हम्म हैव मैग्नेटिक फील्ड जो हम्म हमें नहीं दिखती बॉडी हम्म के आसपास, हम उसको अलाइन करेंगे हम्म विद हीलिंग, ताकि आप शांत रहो, आप हाई वाइब में चले जाओ, हाई हम्म एनर्जी में, हाई हम्म फ्रीक्वेंसी में। व्हेन यू आर देयर, हम्म तो कोई भी आपको नेगेटिव या लो वाइब नहीं हिट करेगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एट हाई वाइब्रेशन। रादर आप उसको भी हाई वाइब्रेशन में लेके चलोगे फिर, तो वो भी, उसका ओके। भी चेंज हो जाएगा माइंडसेट। तो ये दिस इज हाउ रेकी वर्क्स। हम्म, एंड उसकी पर्टिकुलर टेक्निक्स है, नॉन इन्वेसिव है, उसमें कुछ करना तो है नहीं, तो ओके। उसका कोई नुकसान नहीं ये है। सच में है क्या कि मतलब बिना छुए मतलब हम हीलिंग कर सकते हैं बिना हाँ छुए? क्या एक ये है कि गुड फील वाइब बस है नहीं कि? नहीं, अगर आप वैसे भी हैंड्स रब करो अगर, हाँ। उसके बाद आप ऐसे ऐसे करके देखोगे, काफी बार रब करके हम्म आपको कुछ फील होती है चार्ज। ओके। हम वो बलून रब करते हैं, स्टैटिक चार्ज होता है उसमें, हाँ
बाल चिपकने शुरू हो बाल जाते हैं, चिपकने व्हाट इज दैट, हाँ, हमें दिख रही ये है वो भी है। चीज, हाँ, इट इज और अ एक चीज चार्ज। छोटे होते ना, ये चीज में मुझे हाँ एक चीज याद आई। हाँ स्केल होता था ना, हाँ उसको हाँ हाँ ऐसे घिसा हाँ घिसा हाँ के और पेपर उठाते थे। उठाते थे, हाँ लाइक वो भी एक एग्जैक्टली एनर्जी है। वो भी एनर्जी है, हाँ। हमारी बॉडी में भी हमें दिख नहीं रही है बस। हम्म तो हम रेकी से क्या करते हैं, मतलब somebody अगर लेट्स से अगर मेरी मैंने वो हाई वाइब्रेशन है मेरी, हम्म किसी को हीलिंग की जरूरत है, हम्म तो या तो मैं डिस्टेंटली उसको कर सकती हूँ अपने घर पे बैठ के, आई या कैन सेंड दी रेकी वाइब्स एनर्जी हम्म उसको, और वो ओके। इंटेंशनल है, आपकी इंटेंशन एंड इंट्यूशन पे चलती है रेकी, हम्म और वो इंट्यूशन की सारी वाइब उस बंदे को जाती है। हाँ, तो मैं मतलब अगर आपने ऊपर से भी अपने ऐसे माइंड से करूंगी, सोच लिया, हाँ जैसे मतलब मैं ही बैठी हुई हूँ, हाँ मैं अपने इमेजिन घर पे करो, हूँ, तो विजुलाइज, आप मुझे विजुअलाइज बिल्कुल करोगे। हाँ, ओके। एंड यू विल सी दी चेंजेस, या माइंड सेट ऐसे चेंज होता होता है है। लोगों का, शांत होना शुरू हो जाता है, हम्म काम करता है, बेसिकली डी स्ट्रेस करता है रेकी। हम्म, हम्म, बिल्कुल। जैसे अभी तो मतलब एस्ट्रोलॉजी हो गया है ना, और भी हम्म बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम्म तो उसको लोग बोलते रहते हैं कि ऐसे ही जादू टोना टाइप हम्म बोलते हैं। हम्म। तो क्या सच में जो रेकी है वो, हम्म उसका भी कोई साइंस एविडेंस है, साइंस के साथ कोई तालमेल है इसका, या? देखो साइंटिफिक तो आई कैन नॉट से, ओके। बिकॉज अभी इतनी डीप मैंने नहीं जाके अगर हम्म देखूं, मैं जर्नल्स हम्म नहीं पढ़े साइंटिफिक, हम्म लेकिन आई माई सेल्फ हैव प्रैक्टिकली हम्म एक्सपीरियंस्ड, हम्म क्योंकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस हम्म होता है। हम्म तो जब आप खुद पे करते हो एंड यू स्टार्ट फीलिंग द चेंजेस, और ऑटोमेटिकली चीजें अलाइन होती हैं। हम्म, कई बारी कुछ चीजें ऐसी ब्लॉकेजेस होती हैं सालों से, आपको बिल्कुल। लगता है अब तो कुछ नहीं होना, मतलब इट्स हम्म ओवर, ओके। एंड सडनली समथिंग पॉजिटिव टर्न्स आउट, या तो आपको लगता है यार अब चीजें अलाइन हो रही है मेरे आसपास, और हम्म आपको अच्छे लोग भी मिलने लग गए, हम्म हेल्पफुल सपोर्टिव, बिल्कुल। और आपके साथ कोई सपोर्ट भी देने लग गए लोग, यू हम्म स्टार्ट फीलिंग द वाइब कि भी कुछ एनर्जी शिफ्ट हुई है। तो बिल्कुल। बेसिकली शिफ्ट ऑफ एनर्जी है ये। हम्म तो आई हैव एक्सपीरियंस इट, तो आई वुड से कि भी हाँ हम्म इट इज देयर प्रैक्टिकली, पहले मैं भी नहीं मानती थी इस चीज को। हम्म, ओके। हम्म, आप मतलब आपके पास कोई मतलब आपने काफी लोगों को ठीक ऐसे किया होगा, कि हीलिंग से हाँ हील किया होगा। इनिशियली अभी कुछ को किया है, ओके। एंड यूजुअली मतलब दे आर माय फैमिली मेंबर्स मोस्टली, ओके। एंड माय फ्रेंड सर्कल वेरी क्लोज नेट। तो और उनको अच्छा उनको, रिजल्ट मिला है। हाँ, तो हाँ, जब मैंने फर्स्ट ट्रायल बेसिस पे आई डिड इट ऑन समबडी, हम्म उस टाइम मुझे भी इतना 100% फेथ नहीं हम्म, था कि भाई मैं हाँ यहाँ होता है बैठे कि कुछ नहीं, क्योंकि सोच रही हूँ अच्छा। एकदम से कोई नई चीज सामने हाँ आएगी तो किसी को भी ट्रस्ट बिल्कुल, नहीं होता। तो मैंने हम्म किया जब फर्स्ट टाइम, हम्म एंड शाम को मैंने फीडबैक लिया, हम्म एंड ऑटोमेटिकली समबडी मेट विद एन एक्सीडेंट, पेन पुन था हम्म, कुछ, तो वो पेन इतना ज्यादा था सीवियर, शाम तक काफी बेटर हो गया, जो कि हो ही नहीं सकता था नॉर्मली। हम्म, सही। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने किया, फिर धीरे धीरे फेल्ट हम्म, बेटर। तो मतलब आई अच्छे थिंक यस, पॉजिटिव रिव्यूज मिलते यस हैं हाँ आपको, आपने जिनको बिल्कुल, किया भी होगा, खुद पे तो हाँ किया ही है। हाँ तो खुद पे भी आपके पास करती हूँ। जैसे कोई क्लाइंट आते हैं, हाँ मोस्टली आपके पास रोते हुए क्लाइंट्स आते हैं या रेकी में सोते हुए क्लाइंट्स आते हैं? बेसिकली देखो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स तो हर जगह ही है, हाँ। मेजोरिटी ऑफ देम वही आते हैं हम्म जिनको प्रॉब्लम है, या जॉब रिलेटेड है, या हम्म करियर इश्यूज हैं, हम्म या स्ट्रेस रिलेटेड है। तो स्ट्रेस ही है कॉज फॉर हम्म एवरी प्रॉब्लम, तो स्ट्रेस। उसी को रिलीज करने आते हैं। वही है, हाँ, आपको मैं बता रही थी पहले, हम बात कर रहे थे कि सुकून सुकून नहीं मिल नहीं है। रहा, सब कुछ है पर सुकून नहीं है, तो वो हम्म सुकून इज थ्रू एनी हम्म मेडिटेशन और रेकी हीलिंग, वो ओके। थोड़ा और एनहेंस हो जाती है। एक चीज, जैसे घर हम्म है हमारे पास, हम्म पैसा है, सब हम्म कुछ है, हम्म तो भाई सुकून नहीं है, तो हाँ उसको हीलिंग की जरूरत बिल्कुल, है ना, हाँ अंदर से बंदा। क्योंकि हम सेल्फ लव तो भूल ही गए हैं। या खुद को डेफिनेटली। हम प्यार नहीं करते, हम लोगों में ढूंढते रहते लोगों हैं में ढूंढते कनेक्शंस की, यार कोई आ जाए आज, मैं अटेंशन। थोड़ा फन कर लूं, या मैं रिलैक्स फील कर लूं, कोई या फ्रेंड मिल जाए, या कोई बिल्कुल भी फैमिली मेंबर बिल्कुल, मिल जाए। सभी के साथ होता तो है। बेसिकली हाँ। हम कर क्या रहे हैं, खुशी तलाश रहे हैं हम। हम्म तो जब आप खुद में ही इतना कंटेंटमेंट में खुश रहने लग जाओगे, तो आप चाहे अकेले भी बैठे हो, आप मजे में बैठे हो आप, तो हम्म आपको वो फील नहीं होगी लोनलीनेस। तो हम्म, लोनलीनेस इज द मेन कॉज, क्योंकि न्यूक्लियर सेटअप हो गया ना लोगों का, हाँ ये तो है। पहले तो जॉइंट फैमिली थी। ये आपकी वही बात सही है, जैसे हाँ हम अकेले बैठे हैं ना, हाँ पर कई बार एक जो आप बोल रहे हो कि लोneliness में भी खुश रहेंगे, हाँ कई बार हम अकेले इतना मतलब अकेले में अपने में इतने हाँ सेटिस्फाई हो हाँ जाते हैं कि कोई हमारे पास आ रहा है ना, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, हाँ, कि मतलब ये क्यों आ गया, क्योंकि वो ये क्यों हो उसकी रहा है। उसकी वाइब्रेशन आपके साथ मैच नहीं कर रही उस टाइम, ओ, जो आपके जैसा होएगा आएगा तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ ये तो है। आपका एकदम से अंदर से आपको एक एनर्जी सी फील होएगी कि यार मेरे टाइप का बंदा हम्म आ गया, अब फन करेंगे। सही है। तो वो चीज है।
एक चीज और बताओ हाँ। कि चाहे कोई कैसी भी एनर्जी के साथ आ हम्म, रहा है, लाइक उसकी एनर्जी कैसी भी हो, ठीक है, हम्म। तो हम अपनी एनर्जी को क्या मतलब हमेशा हमेशा ही पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं कि उसकी एनर्जी हमें हार्म ही ना कर पाए? उसके लिए आप अपने जो है ना, जो नेगेटिव थॉट्स, मेडिटेशन से बेसिकली। हम्म, तो मेडिटेशन का क्या मतलब है कि आप हर सिचुएशन में, हर क्राइसिस में अपने आप को स्थिर रखो, दिमाग को। हम्म, हम यूजुअली हम पैनिक करते हैं कि वो बिल्कुल। शिट, ये क्या होगा, कुछ भी हो जाए ऐसा सिचुएशन। लेकिन एक स्टेज आएगी मेडिटेशन कर करके, जब जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे आंखें बंद है चाहे खुली है, दिस माइंडफुलनेस। जरूरी नहीं है आंखें बंद करना आपको। तो जहां आपको आराम मिलता है वैसे करके जस्ट मेडिटेट। आपके थॉट्स आएंगे, यार मेरा ये काम रह गया, मेरा वो रह गया, वो मेरे को वहां जाना था, मैं लेट हो रही हूँ, ये थॉट्स आएंगे आपके शुरू शुरू में। सही है। उसको आपने जब चला गया ना दिमाग उधर वॉन्डर ऑफ कर गया, नेगेटिव थॉट आने दो, कोई बात नहीं, उसको धक्का नहीं करना कि निकल यहाँ से। निकल उसको जा। बोलना चल कोई बात नहीं, आ गया, मैं अपना स्विच बैक करती हूँ पॉजिटिव पे, कि नहीं आज का दिन मेरा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव जर्नी तो वही रीअफर्मेशंस। से स्टार्ट होगी ना कि हाँ पॉजिटिव वे में। बिल्कुल। उसको हाँ नेगेटिव को आ रहा है कोई नहीं, आने ये दे, भी एक हाँ। पॉजिटिव चीज है। क्योंकि जितना हाँ आप किसी चीज को धक्का हाँ, करोगे ना, वो उसी उतनी साइड जाएगी। उसी साइड जाएगी। तो उसको रिलैक्स वे में बोलो कि भाई अफर्मेशंस अपने आप को रोज सुबह बोलो 5-10, बिल्कुल। कि आई एम द बेस्ट, मेरा आज दिन या बहुत अच्छा रहेगा, आई एम सुपर चार्ज, और मैं बहुत या खुश रहूंगी। मेरे यस। को आज गुस्सा नहीं करना किसी से, मैं आज अपना एंगर छोड़ रही हूँ। बिल्कुल। वो सोचोगे, वो हाँ, आपका सारे दिन जिसको का टोन सबसे सेट ज्यादा हो गया। गुस्सा आता है ना उसको तो ये हाँ चीज करनी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ और वो जो बिल्कुल। जैसे 1 2 3 हम 10 का काउंट हाँ रखते हैं गुस्से या वाला, ट्राई टू कंट्रोल इट, वो काउंटिंग वर्क करती है। सही और बात वही है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, है। बिल्कुल। वहां से ही आपका सारा खुद भी खुश कंट्रोल में रहो, आ जाता है। दूसरों को भी खुश हाँ रखो, है ना? हाँ। यही बात होगी, आप क्योंकि अब पॉजिटिव तो बाकी खुद से पॉजिटिव। खुश रहेंगे तो, है ना? ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे फिर। बिल्कुल किसी बिल्कुल। नेगेटिव इंसान के पास आप बार बार नहीं जाना चाहोगे कि तो ये तो रोता ही रहता मैम क्या ये रिकी है वो एनजाइटी वगैरह को भी दूर कर है। देती है? बिल्कुल। जैसे काफी लोग हाँ एनजाइटी और हाँ। डिप्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, या पैनिक, ओके। जैसे कईयों को, जैसे हम्म रिलेशनशिप्स में हार्ट हम्म ब्रेक्स, वो सारी चीजों को हम्म हील करता रहेगी। हम्म इट मेक्स यू काम, हम्म एंग्शियसनेस आपकी निकाल के हम्म आपके अच्छे बेटर थॉट्स हो जाते हैं। हम्म। एक ग्रेट क्यूरियोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है रेकी हीलिंग, हाँ तो जरूर ट्राई करना सभी, है ना? सही बात है। हाँ। तो मैम ये जो मतलब लाइक एनर्जी है, जो हम्म वाइब्स हैं, हम्म मतलब हम कितना टाइम कैसे पता चलेगा कि हमें इसकी जरूरत है? जैसे रेकी की ये लोगों हम्म। 5 कोई ऐसे संकेत हो जिससे हमें पता चले कि हमें जरूरत है। ऐसा है, सच कुछ है नहीं है, लेकिन ये है कि हम्म इफ यू आर वेरी स्ट्रेस्ड हम्म लाइफ से, हम्म आप हर चीज पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो, हम्म अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो, लेकिन वो चीज आ नहीं रही है, आपके थॉट्स में भी वो चीज बोल नहीं रही है, हम्म, चीज की भी नहीं, आप फिर भी नेगेटिव ही सोच रहे हो। सही है। ठीक है, और आपकी वो चीज नेगेटिविटी आपके बॉडी में जा रही है, वो हम्म डिजीज बन रही है, आप हम्म बीमार रहने लग गए हो, हम्म थके थके लिथार्जिक, हम्म आपका दिल नहीं कर रहा किसी से मिलने को, बिकॉज आपकी एनर्जी नहीं है किसी को मिलने की। हम्म, यू फील कि मेरे को एफर्ट नहीं करना किसी से बात करने का, यार छोड़ दे उसको, बोल दे मैं है नहीं घर पे। यूजुअली पीपल डू हाँ दैट, व्हाई आर दे डूइंग इट? सही बात है। जब बिकॉज जब आप हो, हाँ आप कर सकते हो। एक हाँ चीज और, हाँ फोन पास पड़ा होता है, हाँ ठीक है, हाँ और उठाना नहीं है हाँ। बंदे का। हम मतलब कई बार ऐसे होता है, चलो बोल ठीक है, कई देते हैं बार हम। बंदा बिजी हाँ होता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है फोन पड़ा हुआ है, हाँ उठाना नहीं है, लेकिन उठा सकते हैं, हाँ। तो भी हम नहीं एफर्ट नहीं करते लगाना। क्योंकि हमारा दिल नहीं है उस टाइम। हाँ दिल। क्योंकि उस टाइम हमारी जो हैवी या डेंस हम्म एनर्जीज होती है ना, हम्म नेगेटिव, उसने हमें हम्म हावी कर लिया। अब उसको रिलीज हम्म, कैसे करोगे? या तो खुद मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन की भी लंबी है जर्नी। सही बात है, तो ऐसे अगर नहीं कोई है। और आपको कर देगा और 4 बातें भी अच्छी काउंसिल कर देगा, तो यू विल फील मच बेटर। तो एक ग्रेट। यू विल फील ऑन अ हाई नोट। और इसके साथ साथ मतलब जैसे आप रेकी हीलिंग करते हो हम्म। तो मेडिटेशन करना भी जरूरी है? जरूरी नहीं जरूरी है, नहीं? नहीं, ओके। बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो आपके अपने लिए। अपने व्हेनेवर लिए यू फील स्ट्रेस्ड, है या अपना आराम से, चाहे लेटे हुए हो वैसे कर लो, सही आंखें बात बंद है। करके और कर लो। 5 to 10 मिनट्स बहुत होते हैं, जैसे स्टार्टिंग हाँ, में अगर किसी ने शुरू फाइव करना टू है तो? टेन मिनट्स इनफ है। वो ग्रेट। फिर आपका अगर अच्छा लगेगा आपको, आप ऑटोमेटिकली करते आप रहोगे। बढ़ाते जाओगे। सही बात है। जब आप टाइम कभी मिले भी कर कर लो, सकते हो, रात को सोने से पहले तो टाइम होता ही कभी है। कर लो। हाँ 10-15 मिनट देने में बिल्कुल। क्या हर्ज है अपने आप हाँ, को? सही बात है ना? बेस्ट है कि अगर मॉर्निंग में कर लेते हो, मॉर्निंग में तो आप जहां पर उठते भी जॉब सारी, में जाओगे, हाँ। चाहे लेटे हुए हो, उठे हो, ओ आंखें खोली हैं, हाँ। उस टाइम अगर मेडिटेशन आप करते हो, तो हम्म आपका सारे दिन का एक पॉजिटिव टोन सेट हो जाएगी कि हम्म, भाई मेरे को अब काम पे जाना, अच्छे मूड में जाओगे आप। सही है नहीं सही तो है। रात को कर लोगे, नहीं टाइम है तो एनी हम्म टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन यू गेट टाइम। सेल्फ हीलिंग करनी है तो
मेडिटेशन करो, रेकी फॉलो करो। सही हाँ बात है ना। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। ये क्या जो जब लड़कियां पीरियड से गुजर रही होती हैं तो उस वक्त भी कर सकते हैं कि यस। कई बार होता है ना कि हाँ हमारे रिचुअल्स होते हैं ऐसी चीजें कि हम्म। नहीं करते होते, तो ये रेकी हीलिंग भी उस टाइम पे क्या नहीं कर हाँ हाँ सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। रेकी इज ओके नॉट अ रिलीजन, ओके रेकी इज नॉट अ रिचुअल। ओके। कोई ये नहीं है कि आप रेकी किसी से हम्म करवा रही हो या कर रही हो, आपका फोन आ गया आप उठा नहीं हम्म सकते, इमरजेंसी तो उठाओ, हम्म उसका कोई ऐसा है नहीं है। सही कभी है। भी किसी भी टाइम करवा सकते हो, हम्म रादर वो पीरियड पेन भी रिलीफ करती है रेकी। देख इट लो, इज दैट बिना किसी स्ट्रॉन्ग। दवा के, बिना किसी हाँ मशीन के, बिल्कुल। है ना, तो कर सकते हाँ हो ये किसी चीज। की और की पॉजिटिव एनर्जी से अगर आपको बेनिफिट मिलता है, व्हाई नॉट। एक वो बड़ी चीज चल रही है, वो साउंड वाली चलती है, वो साउंड हीलिंग वाला भी वो जो होता है। बेल। बेल होगी। हाँ और रेकी के बहुत सारे ओके, फॉर्म्स हैं। ये इसमें है, रेकी में ये हाँ फॉर्म है क्या? हाँ रेकी में ओ है, जैसे साउंड थेरेपी है ये। हम्म और जैसे वो क्रिस्टल से रेकी करते हैं कुछ हम्म कुछ, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की हम्म रेकीज हैं। हम्म तो सबकी एक डिफरेंट टेक्निक है, हम्म, तो अपना अपना उनका जो बेनिफिट है सबका है। बिल्कुल। वो अल्टीमेटली तो वही है, काम करना है, दिमाग को हम्म, अपने काबू में करना है। काबू में करना है, हाँ सही। वो हमारे होता नहीं है तो हमें हाँ, इसीलिए चाहिए हमें खुद होती है। को खुद कंट्रोल हम कर हाँ सकते हैं। हाँ इतना खुद को कंट्रोल करो कि कोई बिल्कुल दूसरा ना आपको कंट्रोल कर बिल्कुल सके। एग्जैक्टली, बिकॉज ह्यूमंस आर हाँ, रिएक्टिव। रिएक्टिव। तो हमने रिएक्शन टाइम स्लो करना है, उसके बाद कंट्रोल करना है। एक तो सबसे बड़ी हाँ गंदी चीज आ गई, फोन आ गए है। वो भी एडिक्शन है। अरे भाई फोन सीरियसली, लाइक हाँ है ना, इतना इतने वेले भी नहीं हो, बिजी हाँ होते हैं ना बस। हाय सारा दिन मैंने काम किया, अब मैं हाँ फोन वो आप देखूंगी। देखते ही हो। 2 घंटे फोन चलाने हाँ शुरू कर देते हैं। आप चलाओ भी ना, पास पड़ा आप चेक जरूर करोगे हाँ कोई मैसेज तो नहीं आया। हाँ, तो आना उसका किसी कितना का नहीं ना। है, लेकिन हमें आदत पड़ गई है। हम्म उसका ये एक तरीका जो मुझे लगता है कि भी वंस अ वीक, हम्म जैसे सैटरडे संडे जब फैमिली टाइम में हो, आप या स्विच ऑफ करके फोन रख दो। हम्म एंग्शियस होगे आप कि यार हम्म किसी का इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं मिस हो गया, जिसको जरूरत है कर लेगा दिमाग दोबारा। में चलता रहेगा, सही अपने बात। आप को समझा लो, जिसको हम्म जरूरत है दोबारा कर लेगा कॉल। सही है, सही है। दुनिया तो नहीं खत्म हो जाएगी। पहले कौन सा इतना वो होता था ना बिल्कुल देखने में, हाँ अभी सोशल मीडिया है, रील बिल्कुल। स्क्रॉल कर रहे हैं ऐसे तब ऐसे। था नहीं ना, तभी सोशल हाँ कनेक्ट ज्यादा था। या अभी जितने भी सोशली हैं वो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया बन गया। फेक रिलेशंस हैं वो, सही मतलब बात है। शो ऑफ वाले हैं। हम्म सही बात वो है। चक्कर है। आपको कभी ऐसे मतलब हम्म बात करें व्हाट्सएप पे कोई ऐसा अपना है ना न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई हम्म। मैसेज फॉरवर्ड करना हो, हम्म तो आप इन शॉर्ट वे में क्या उसको सजेस्ट करते हो अपने मतलब ये टिप टिप कह रहे हो। वगैरह में बताना हो? तो आप वायरल मतलब वो चलता है ना आजकल हम्म। कि एक बना के छोटा सा अपने बारे में किसी को बताना है कि हम्म। एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, तो हम्म। आप ये चीजें फॉलो कर सकते हैं, तो आप हाँ क्या उसको वायरल करते हो ऐसी चीज? मैं तो मेन यही कहूंगी, जिसको सेहत अच्छी करनी है हम्म तो 3 चीजें हैं सफेद हम्म जिससे हम्म ब्रेकअप करना है आपको। नमक है, हम्म चीनी है एंड चावल है। हम्म चौथा है अपनाना है किसी को तो पानी को अपना लो, हम्म आपकी लाइफ सेट है। हम्म और अगर ट्राई करके देखो हफ्ता, और यू विल फील द बेनिफिट। बिल्कुल। क्योंकि वो तीनों चीजें जहर हैं जो वाइट मैंने हम्म बताई हैं, और पानी एक अमृत है। हम्म उसने सारा आपका इवन हार्ट डिजीज, लिवर लिवर सब फिक्स कर देना है, गट हम्म, प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। तो हम ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, हम्म सप्लीमेंट्स ढूंढना, ये करना वो करना, बिल्कुल। फायदा नहीं है उस चीज का, और ना हमें जानने की जरूरत हम्म है। बिल्कुल। हम्म ये चीज मैंने पहले बोली थी, पेट से सारा शुरू होता हाँ है, गट सही तो सब सही बिल्कुल, है ना, गट ये से ही सब चीज। कुछ है। तो आप क्या चीज मानते हो कि डाइट प्लान होना चाहिए या लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए? लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, हम्म इंक्लूडिंग हाउ यू स्लीप, हाउ यू हम्म गेट अप। हम्म जब हम्म इनिशियली आप सोते हो आपको लेफ्ट हम्म पे सोना चाहिए। रात को ओ, उलट जाओ इधर राइट रूट में तो कोई वो तो दिक्कत नहीं नहीं है। सोने टाइम। मॉर्निंग उठो तो राइट साइड उठो, क्योंकि स्पाइन हम्म पे जोर नहीं पड़ता। नहीं नहीं, जब सुबह उठना है तब सुबह उठना है तो राइट साइड राइट करवट साइड। लेके हाँ गेट अप ओके। स्लोली। क्योंकि सडनली आप उठोगे तो जो ब्लड फ्लो हम्म है ना, वो रश आपकी स्पाइन में, वो सडनली आपको एकदम डिजीनेस सी होएगी। सोना है तो जब आप लेफ्ट में शुरू अलर्ट करो हो तो आप। लेफ्ट साइड में हाँ सो, सुबह उठो राइट राइट साइड साइड से में। उठो। फिर उठ के ही आपने स्क्वाट पोजीशन में, वो जो मैंने आपको पानी बताए थे, हम्म सारे जो है जीरा ना, वाटर, जीरा एंड ऑल दिस स्टफ। क्यूमिन सीड हाँ वगैरह सब कुछ वो जो भी। सारे करो, वो स्क्वाट पोजीशन में बैठ के करो। हम्म, तो उससे क्या है, आपके मसल एंड ग्लूट मसल सारे सही बात स्ट्रांग है। हो अभी जाएंगे, तो काफ अभी मसल्स। स्क्योर ये चलने लग गया, पहले हाँ तो
टॉयलेट से ऐसे हाँ होते वैसी थे, थी पुराने इसलिए जमाने तो में, सारे सही रहते थे। सबकी अभी सही सीट्स थी। आ गई हैं अब देख लो इंग्लिश, है 40 ना। प्लस अर्थराइटिस होने लग गया। इसी वजह से हो रहा है। इसलिए। और दूसरा हम्म हमारा ये हम फोन चलाते हैं जो, हम्म बहुत बच्चों के रिस्ट में और ये सारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, सही बात है। नेक में प्रॉब्लम है, बिकॉज हम सारा दिन तो झुके रहते हैं। हम्म और तो वो उसके जो लिए, सर्वाइकल वगैरह वाला दिक्कत हाँ है वो हाँ इसी हाँ, वजह से इसी होता है। वजह से ज्यादा है। वर्टाइगो, सर्वाइकल नॉर्मली भी हो सकती है, नॉर्मली भी हो लेकिन सकती है, लेकिन 80% ऑफ द अभी जो यंग क्राउड है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स। एक चीज हो रहा है मैम, हम्म जैसे पीरियड्स हैं तो हम्म उस टाइम पे लड़कियों को बोलते थे तू चॉकलेट खा ले, है हाँ ना, हाँ हाँ चॉकलेट से तेरा पेन कम होगा। हम्म। ये चॉकलेट से कैसे पेन कम हो सकता है ऐसे, या ये हम्म थॉट ही है, एक माइंड में है कि चॉकलेट खा ली है तो हम्म। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है या सच्ची में नहीं, फर्क पड़ता है? चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ओह। हाई इन कोको, नॉट इन शुगर। हम्म तो जब आप वो लेते हो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हम्म जो कि पेन एंड इन्फ्लेमेशन रिलीव करता है। तो हम्म इसीलिए अगर 3-4 पीस अगर आप ले लेते हो, हम्म थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। मूड हम्म, अपलिफ्टर है बेसिकली वो। हाँ मूड कोको इज अ अपलिफ्टर। मूड अपलिफ्टर। या तो डी स्ट्रेस करके वो आपके कॉर्टिसोल को रिमूव कर देता है एंड यू फील बेटर। या ये उसका कॉन्सेप्ट है। हम्म, आज पीरियड्स के टॉपिक पे भी बहुत बात होगी, तो फ्रेंड्स ये पॉडकास्ट देखना जरूर, बड़ा अच्छा है, सीखने को बहुत मिलेगा और अच्छे से टिप्स भी हैं हाँ। सीरियसली। लाइक ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम्म वेट लॉस का ब्रेकअप पे बड़ा चीज चलती है, जैसे कोई किसी का, है ना, लड़की पतली ही हो, हम्म सुंदर दिखती हो, हम्म स्मार्ट दिखती हो, हम्म अगर थोड़ा सा भी वेट बढ़ गया तो ब्रेकअप, हम्म है ना, तू तो हम्म। मोटी है। ये मतलब ये जरूरी है कि बंदे को पतला होना ही बेटर है? ये तो खैर जो जिनका जिसके हम्म जो भी है हाँ रिलेशनशिप, ये उनकी मेंटेलिटी है। बिकॉज हम्म हम्म बॉडी से ज्यादा तो हम्म इनसाइड क्या है, सीरत हम्म आपकी, कैरेक्टर, हम्म इंटीग्रिटी कितनी है आपकी कैरेक्टर की, हम्म, एंड कहाँ आप ट्यून इन कर रहे हो दोनों जिन बिल्कुल। चीजों पे। हम्म ये तो खैर पर्सनल चॉइस है लोगों की। हम्म तो आई वुड नॉट से दैट, बिकॉज आई फील इट शुड बी इनसाइड आउट। हम्म ब्यूटी इज इनसाइड आउट। या तो जो आप अंदर से थॉट्स रखते हो, आप वही आप रिफ्लेक्ट करते हो, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि कई बार ये भी कारण बन हाँ, जाता है ना कि मतलब, है एक्चुअली ना। बच्चे आजकल थोड़ा पीयर प्रेशर में आके ना हम्म धक्के से रिलेशनशिप्स में जाते हैं विदाउट हम्म गिविंग इट अ थॉट। तो हम्म आपको 1000 बार सोचना चाहिए इन चीजों के बारे में व्हेन यू आर हम्म कनेक्टिंग विद समबडी, कि भी वो हम्म आपके और उनके थॉट्स अलाइंड हैं या नहीं। हम्म तो ही आगे परस्यू करो, अदरवाइज आई वुड नॉट से इट शुड गो हम्म ऑन द बॉडी टाइप और फिजिकल हम्म, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन। हम्म, वो सही आपकी बात है। इंडिविजुअल चॉइस है, खैर उसका तो न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है, बट हम्म स्टिल हम्म एक मॉरल हाँ, वैल्यू है इस आप चीज की। खुद के लिए फिट रहना चाहते हो तो आप ये हम्म चीजें फॉलो कर सकते हो, अपने अगर लिए रहो, अदरवाइज हाँ बिल्कुल। कोई चक्कर नहीं है, हाँ। सही बात है। पीसीओडी हम्म जैसी गर्ल्स हैं उनको हम्म मतलब क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, जैसे कोई फूड के रिलेटेड, जिम के रिलेटेड, या हम्म फिर मतलब एक होता है ना कि शादी करनी है तो ऐसे हम्म सवाल खड़े हो जाते हैं, हम्म उनके लिए एक हम्म। स्ट्रगल ही रहता है ये चीज, हाँ, तो वो इन चीजों से कैसे निकल सकती हैं? देखो एट अ मैरिजेबल एज तो उनको आई थिंक कंसेप्शन हम्म की ही मेन प्रॉब्लम आती है हम्म पीसीओडी में। लेकिन हम्म पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। हम्म क्योंकि आजकल जो हमारा खाना पीना है हम्म उसमें इतना ज्यादा जंक प्रोसेस चीजें हैं कि हम्म हमारा बहुत यंग एज से ही वो खाते पीते हैं हम। इवन हम्म बिस्किट्स आर नॉट वेरी हेल्दी, बेकरी आइटम्स। तो हमें अगर वहीं से ही हम्म एक्सरसाइज करते हैं हम, रनिंग, जॉगिंग, व्हाटएवर, हम्म फूड लिमिटेड, सीड्स एंड ऑल दोस थिंग्स हम अगर ले लेते हैं डाइट में अपनी, हम्म तो वो रेगुलराइज हो जाता है। हम्म उससे आपको ना तो वेट गेन बहुत जल्दी होता है पीसीओडी में। हम्म फैट आपका एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो हम्म आप जितना मर्जी कोशिश करो वो कम नहीं होता जल्दी जल्दी, बिल्कुल। अनलेस यू आर वेरी स्ट्रेस्ड। हम्म तो वो चीज को हमें शुरू से मैनेज करना होता है। इट्स अ हम्म होल लाइफस्टाइल डिजीज। इट इज बिल्कुल। नॉट वन कि भी कुछ फूड हैबिट्स हम इक्का दुक्का चेंज हम्म कर लेंगे तो ठीक हो हम्म जाएगी। इट्स अ हम्म होल कि 8 घंटे की नींद भी बहुत जरूरी है, बिकॉज हम्म पीसीओडी वालों को जल्दी स्ट्रेस होता है, और बिल्कुल। स्ट्रेस और हार्मोन्स अप डाउन करता है, हम्म उसकी वजह से और दिक्कत आती है। बिल्कुल। हम्म, कितने सारे टिप्स तो आपने दे दिए, कितना कुछ बता दिया, समराइज हाँ, करें तो फॉलो कर लेना। सबसे पहले वाटर का बताया कि राइट। वाटर हाइड्रेशन से बच, हाँ है ना, डिहाइड्रेट से बचना है हाँ तो वाटर पियो। बिल्कुल। उसके बाद आपने सीड्स बताए, पंपकिन सीड और एंड सनफ्लावर सनफ्लावर वाला सीड्स। सीड, है ना। हाँ उसके बाद वाटर वाले बताए, डिटॉक्स हाँ। वाटर कैसे रेडी करना है ना। हम्म कितनी सारी चीजें हैं उसमें, हम कुकुम्बर डाल सकते हैं, लेमन डाल हम्म। सकते हैं, ऐसे कितने जिंजर। बना
जिंजर डाल सकते हैं। हम्म। उसके बाद कितने पानी भी बता दिए, जीरा हाँ, का, अजवाइन वो का, स्टमक कितना हेल्थ कुछ को। स्टमक हेल्थ के लिए हाँ बता दिया। पीसीओडी को भी हमने हाँ मतलब किया बीच हाँ। में, पीरियड्स पेन को भी किया, हम्म कितनी सारी चीजें हमने ऐड ऑन की। हम्म। और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स थे मैम, और इतनी ब्रीफली से कोई नहीं इतना एक्सप्लेन करता। हाँ और हाँ यहाँ पे आप फ्री में इतनी अच्छी कंसल्टेशंस देके हाँ। जा मैं रहे तो हो। कहती हूँ मेरा काम हो गया अगर वो लोग फॉलो कर लें एंड दे विल बिल्कुल। फील बेटर। हाँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब पॉडकास्ट करना है तो हमने बातचीत ही मारनी है। हम्म ऐसी चीज़ें भी बात करते हैं। मेरा तो यही मानना है कि मैं अपने पॉडकास्ट में ऐसी चीज़ें बताऊँ जो हम्म। लोगों के लिए हेल्पफुल हो, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? हम सिर्फ बात नहीं करते, लोगों को हाँ सिखाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, बिल्कुल। कि कुछ सीखो, अच्छा मैसेज लो, हम्म। है ना? एंड थैंक यू सो मच रुबीना थैंक यू मैम, सो आपने मच फॉर इतना हैविंग अपना मी। प्रीशियस टाइम हमें दिया, हमारे जी फ्लाइट मोड को दिया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा लगा मुझे भी कि भी टिप्स मैंने शेयर किए सस्टेनेबल हेल्थ पे, या और अगर लोग फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हम्म, दिल हैव अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ। या और अगर कोई स्ट्रेस में, एंजाइटी में है तो रेकी को फॉलो करें यस और साथ में मेडिटेशन भी करें। एग्जैक्टली। अपने अपने अंदर से सुकून चाहिए तो ये हम्म। दो चीजें फॉलो करो। राइट। बाहर से हेल्दी दिखना है तो ये तो बहुत लंबी बिल्कुल। लिस्ट थी, इसको देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, राइट पॉडकास्ट फुल देखना है। राइट। और मैम को भी जरूर फॉलो करना। यस। आपका मैम इंस्टाग्राम आईडी? रुबीना बख्शी, RUBINABAXI। या तो मैम को उनकी इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। राइट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अनमोल। तो आपने पूरा पॉडकास्ट देखना है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, न्यूट्रिशन से भरपूर है, फिटनेस से भरपूर है, और रेकी और मेडिटेशन पूरा आपको दमदार लगेगा, अच्छा लगेगा सुनने में। तो अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट देखने हैं तो हमारे जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो भी हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके ऊपर ही फ़ोन खोलोगे तो सब सामने आ जाएगी। तो हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।